सीना खिलाया जाता मुर्दे का जिसको का कलेजी बोलते हैं। वहाँ पर जब गुरुजी ने आपको ये बताया तो वो मतलब जला हुआ था या वैसे ही निकला? देखो मसान जो होता है वो 10 तरीके का होता। तो मसान का मतलब, और लड़की 5 फुट की थी, उसमें 42 किलो वेट भी अच्छे से नहीं था। तो एक हाथ पे ऐसे उठा देती, जैसे साउथ की पिक्चर में हीरो उठा देते ना, विलन को ऐसे और ऐसे फेंक के मारती थी। आजकल एक चीज़ बड़ी वायरल होती है, लोगों का और सबका ये मानना है कि पशु बलि क्यों दी जाती है। वो भी जो है ना माँ के दिए हुए बच्चे हैं, उनके अंदर जो प्राण है भगवान के दिए हुए हैं। तो हम शक्ति को बेबस करते हैं बलि दे के, जब तक तुम मेरे इस काम को नहीं करोगे मैं तेरे इनको मारता रहूँगा, काटता रहूँगा। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। उससे पहले जो चीज़ें आती थी यही आते हैं शमशान में अधिकतर, भूत आ गया, प्रेत आ गया, चुड़ैल आ गई, यही चीज़ आके सताती हैं अधिकतर ज़्यादा। क्यों सताती है? नहीं खड़े बोल सकते, बाल भी ऐसे हवा में ही थे बिल्कुल। अच्छा। और यहाँ से ये दांत जो था ये वाला कम से कम इतना लंबा दांत था, और जीभ से बिल्कुल खून बह रहा, इतना हिस्सा सड़ा पड़ा है, और ऐसे आग लग रही है तन बदन में, इस तरीके की चीज़ थी। और मुझको क्लियर बोल रही थी यहाँ से चले जाओ वरना तुझे मार दूँगी, खा जाऊँगी। एक बार क्या नाड़ कटाया था, नरमुंड मतलब धड़, उसका नीचे का धड़ था, गर्दन नहीं थी। आपके एक्सपीरियंस से शमशान क्या है और लोग क्यों डरते इतना शमशान से? जो धरती पर स्वर्ग के रास्ता बोला जाता है, धरती पर स्वर्ग एक शमशान है, एक माँ की कोख है। और जिसने अपने जीते जी गलत कर्म करे हों वो पिशाच बनता है। वो पिशाच बनता, डायरेक्ट पिशाच योनि में जाएगा। कर्मों के हिसाब से हमको योनि मिलती है। हम लोगों को भी आत्मा का सहारा लेना पड़ता। परमात्मा से मिलने के लिए हमें आत्मा की ज़रूरत होती है। अपनी तो आत्मा होती है, ये नेगेटिव एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। वो फौजी था लड़का, उसकी माँ एक्सपायर हो गई थी। तो क्या हुआ, माँ के एक्सपायर होने के बाद आता छुट्टी, वो आया अपनी माँ के क्रियाक्रम करा, वो क्रियाक्रम कंप्लीट भी नहीं होता। दूसरे दिन उसकी माँ का ये बोल रही थी चल बेटा फांसी लगा ले। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है प्रशांत अघोरी, जो कि यूपी गाज़ियाबाद से हमारे पास आए हैं, और इनका ज्ञान तंत्र व साधना में बहुत गहरा है। और आज साधना के बारे में, तंत्र के बारे में और एंटिटीज़ के बारे में डार्क बातें होने वाली है, कुछ डार्क स्टोरीज़ आने वाली है। और स्टोरीज़ ना कहते हो, मैं यही कहूँगा कि कुछ अपने अनुभव आने वाले हैं। और आज की पॉडकास्ट आपको अच्छी लगने वाली है, तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। और मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधा ले चलता हूँ हमारे गेस्ट की तरफ। प्रशांत जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। कैसे हैं आप? अच्छा, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और सब बढ़िया है? अच्छा, आप बताइए। बस एकदम बढ़िया है। और आज क्या क्या हम बात करेंगे? आज हम अघोर के और शमशान के बारे में बात करेंगे, जिस चीज़ का लोगों के अंदर काफ़ी डर और भय बना रखा अघोर के नाम से और शमशान के नाम से। अपनी सनातन धर्म की शक्तियों से दूर करने के लिए डर बना के बैठा है। हमें कुछ पाखंड फैला रहे हैं कुछ लोग, उनकी वजह से हमारा सनातन धर्म पीछे जा रहा। उसके विषय में बात करेंगे। बिल्कुल। आप पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप इस लाइन में कैसे आए, कब से आए, और थोड़ा सा। देखो, इस लाइन में मैं 12 साल का था जब से इस लाइन में आया। ये चीज़ें मेरी फैमिली से मुझे मिली हैं। मेरी फैमिली पूजा पाठी है अच्छे उससे। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होती है लाइफ में, उनकी वजह फिर मैंने देखा इस लाइन में घुसना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये इस चीज़ में घुसा। फिर बाद में एक टाइम पढ़ाई छोड़ के मैं अघोर मार्ग में घुस गया। अघोर मार्ग है क्या? बेसिकली अघोर है क्या? अघोर का मतलब है ए प्लस घोर। अघोर का मतलब होता है जो घोर ना हो, नीडर हो, उसके लिए हर चीज़ सामान हो। अघोर में आने से पहले कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पिंडदान होते हैं। हमको पहले मरा हुआ घोषित कर दिया जाता। जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु के हाथ से हमारे पिंडदान होते हैं वो। फिर उसके बाद मुर्दे का मांस खाना पड़ता। वो इसलिए खाना पड़ता, लोग घृणा करते हैं अघोरी से। इसके पीछे का भी ये रीज़न है, मुर्दा खाना। जब तक मुर्दा नहीं खाएंगे हमारे लिए कुछ चीज़ समान नहीं होगी, भेदभाव रहेगा। इंसान को खाने के बाद उसके लिए जानवर, जीव जंतु और इंसान सब समान हो जाते हैं। मैंने सुना था, मुझे लगा ये शायद ऐसी मिथ होगा कि मिथ नहीं है, खाते हैं। अघोर पंथ माने के बाद हर चीज़ हम लोग खाते हैं। जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, सड़ा हुआ मांस भी खाते हैं, अपना मलमूत्र भी खाते हैं। अच्छा, ऐसा अघोर में होता है? अघोर में होता है। तो जिससे मतलब इसका
इसको करने का मतलब एक बार फिर से बता दीजिए कि क्यों सड़ा हुआ मांस या एक मुर्दा या मरे हुए जानवर को भी अघोर में खाना पड़ता है? वो इसलिए खाना पड़ता है, जब हम अघोर मार्ग में आते हैं ना, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं वहाँ पे हमें अन्न नहीं खाना पड़ता, घर से बाहर रहना पड़ता है, ऐसी जगह रह के साधना करनी पड़ती है, वहाँ कुछ नहीं मिलता, तो वहाँ वो चीज़ें खाई जाती हैं और कुछ साधना की वजह से। और दूसरा रीज़न ये है, जो अघोर होता है ना, उसके लिए हर चीज़ सामान है, चाहे जिंदा हो मरा हो, वो हर चीज़ को लेकर चलेगा, चाहे मलमूत्र हो, चाहे मांस हो, चाहे अन्न हो, उसके लिए हर चीज़ सामान हो जाती है। तो इसे अघोर में मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार आप अघोर में चले गए तो आपको वस्त्र और जटाएं बढ़ानी है, ऐसा? नहीं, तंत्र में कोई ऐसा रूल नहीं है, अघोर का कोई नियम विधि विधान नहीं है। जो अघोर है, अघोरी रूप जो महादेव का 5वां अवतार था, तो उनका कोई नियम विधि विधान नहीं होता। महादेव की सेवा कोई विधि विधान नहीं है, तो अघोर का भी कोई विधि विधान नहीं है। कुछ साधनाएं होती हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, बाकी अघोर का कोई नियम विधि विधान नहीं है। मतलब नॉर्मल जैसे आजकल की होता है ड्रेसअप करके? नहीं, ये तो सिर्फ पब्लिक अपना दिखावा करती है, अपने गेटअप को करके पब्लिक को दिखाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं किसी किताब में ग्रंथ में मैंने आज तक पढ़ा, नहीं मेरे गुरु ने बताया दिखावा करके अपना आपको फेमस करो, कुछ करो। सिर्फ साधना के टाइम पे वो काले वस्त्र धारण करके करनी पड़ती है, वो भी इस वजह से, जो काला रंग होता है ना, वो ऐसा तो किसी चीज़ में ढलता नहीं है। काला हर चीज़ को अपने आप में डाल लेता, पर वो किसी में नहीं घुल मिलता, तो काले वस्त्र का भी ये रीज़न है। तो जैसे आपने यही कहा कि ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो वैसे वस्त्र धारण करे या जटाएं बढ़ाएं, नहीं ऐसे भी हो सकता है। देखो, जटा कौन कब बढ़ाते हैं? जटा जब बढ़ जाती है जब हम लोग साधना में लग जाते हैं और अपने आप पे ध्यान नहीं देते, या कुछ साधना है उसमें हमको अपने शरीर के एक अंग के बाल रखने पड़ते हैं, कहीं के भी रख सकता है इंसान, जरूरी नहीं इसमें। नहीं तो कोई ये है कि अघोर में तुमको जटाई बढ़ा के रहना या नंगा रहना, काले कपड़े पहन के रहना, वो साधना और नियम के टाइम पे। ये सब चीज़ें हमारे जो साधु संत महात्मा लोग हैं, जो फैमिली को त्याग के बाहर रहने लग जाते हैं, उनके लिए ये हर चीज़ शोभा देती है। जो गृहस्थ से अघोर साधना हम गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं, गृहस्थ में भी अघोर साधना, गृहस्थ में भी रह के कर सकते हैं। अच्छा। कुछ नियम नहीं है। अच्छा, ये जैसे हमने मांस खाने वाली बात की, क्या आपने भी कभी खाया है? स्टार्टिंग में मांस ही खिलाया जाता है हमको। आपको कैसा मांस खिलाया गया? मांस जो सीना खिलाया जाता है मुर्दे का, जिसको कलेजी बोलते हैं। तो आपको क्या समय लगा था उस समय? जब हम खाते हैं उसका स्वाद देखो, मैं यही बोलूँगा, आज तक मैंने जितने मीट खाए, इंसान का मीट में सबसे टेस्टी लगा। क्योंकि जो अब आपने देखो, जब इंसान को हम लेके जाते हैं, मनुष्य को वहाँ शमशान में जलाने के लिए, उस टाइम उसके साथ पिंड जाते हैं आटे के बन के। जो एक पिंड शमशान में फेंकते हैं ना, वो अघोरी के नाम के ही फेंकते हैं। अच्छा। उसको हम लोग सेक के उसमें से मांस निकालेंगे, उस पर रख के खा लेंगे। तो मतलब मरे हुए इंसान का फिर वो, आपको शुरुआत में ऐसा नहीं लगा कि कैसे करूँगा? नहीं, देखो, जब तक अपनी मन की घृणा नहीं मरेगी, जब तक इंसान कामयाबी नहीं मिलती है। घृणा मारनी पड़ेगी उसके बाद ही, क्योंकि हर चीज़ सामान जब भी होगी, जब तक आप खुद को नहीं खा लोगे तो आपके अंदर ये रहेगा। जैसे भी आपको ने बोला कि आपको अजीब नहीं लगा, ये अजीबपनी ख़त्म करने के लिए इंसान को खाया जाता। अच्छा, तो वो मतलब वहाँ पर जब गुरुजी ने आपको ये बताया, तो वो मतलब जला हुआ था या वैसे ही निकाल के? चिता में से निकालते हैं, मंत्र होते हैं, उनसे मंत्रों से अग्नि को बांध दिया जाता है। तो उस टाइम हमारे हाथ नहीं जलते हैं, हमारे हाथ से निकलवाएंगे अंदर से, हमारा डर भय खत्म करने के लिए, और निकाल के सीधा नहीं देखना, उसमें रखा, बंद करके खा लिया। देखना भी नहीं है। उस टाइम पर अग्नि को बांध दिया जाता मंत्रों से, और हाथ डाल के सीधा निकाल लिया जाता। अच्छा, वैसा होता है? ऐसा होता है। तो उसके बाद की अपनी जर्नी बताओ, जब आपने साधना की शुरुआत की, क्या कुछ कठिनाइयाँ आई? जैसे एंटिटीज़ के बारे में कोई ऐसे एक्सपीरियंस आपका? कठिनाइयाँ आती हैं जब हम शमशान में मुर्दे को खाने जाते हैं, करते हैं, तो उस टाइम पे क्या, जब चिता जलती है शमशान के अंदर, तो उस टाइम पूरे शमशान जागृत हो जाता है। तो जितनी वहाँ पे एनर्जी होती है, भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच, हर चीज़ हमको आकर रोकती है, डराती है। काफ़ी सारे अनुभव होते हैं, चांटे भी मारती है, काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है, चांटा मार दिया या झटके मार के भग गई, अपने रंग रूप भी बदलती है। ऐसे भी अनुभव हुए थे। एक बार मैं साधना कर रहा था शमशान में बैठ के, जब मैं साधना कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने से बिजार आ रहा, सांड बोलते हैं इसको, और काफ़ी बड़ा, और मुझे टक्कर मारने वाला। काफ़ी सारे अनुभव होते हैं साधना में, कई साधना में कुछ ज़्यादा डरावने अनुभव हुए थे। एक ऐसा अनुभव हुआ था, मैं साधना कर रहा था नाग देवता की, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी जैसे बोलते हैं ना, अजगर ने आके जकड़ लिया। अच्छा।
और मेरे सामने ऐसे मुंह फाड़ के बैठ गया जब मुझे खा जाएगा, तो अगर मैं उसी टाइम उठ जाता या तो मैं पागल हो जाता या मेरी मौत हो जाती। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं मारती वो हमें, वो हमारे अंदर का डर भय मारता। कभी शक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, साधना के टाइम पर सिर्फ भय पहुंचा जो उसके अंदर डर बैठ जाता। लोग बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, साधना कर रहा था दिमाग चल गया उसका, वो पागल हो गया या मर गया। कभी जब भी साधना करेगा इंसान मरेगा किसकी में, जब नेगेटिव जैसे भूत प्रेत की हुई साधना हुई, ये चीज़ें नुकसान पहुंचा रही, क्योंकि कोई शक्ति हमारा गुलाम बनना नहीं चाहती। कभी आप देव साधना करोगे, देव साधना में कभी आपको कुछ साइड इफेक्ट नहीं होने का। लोग बोलते हैं माँ काली की साधना करोगे ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, या अघोर की करोगे, सरभंगी बाबा की करोगे, काफ़ी सारी साधनाएं होती हैं। देव साधना कभी हमको कुछ साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाती है। साइड इफेक्ट कब? जब हम उनसे गलत कर्म करते हैं। गलत कर्म करोगे, देखो आप गलत करोगे तो शक्ति भी आपके साथ गलत करेगी, जब नुकसान होता हमको। जी। तो और कोई ऐसा अपना एक्सपीरियंस या कोई एंटिटी से आपने ऐसे, जो मसान, जैसे आप शमशान की बात करें तो मसान क्या चीज़ होती है, कभी आपने आंखों से देखे? देखो मसान जो होता है वो 10 तरीके का होता है। तो मसान का मतलब, एक मसान होता है बुलाकी मसान, आपने शायद नाम भी पहली बार सुना होगा। नहीं, मैं बुलाकी मसान के बारे में मैंने सुना, उसको काफ़ी पूजते भी है दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ भी, आगरे में वो जीती जागती कला है धरती पे जो तंत्र में है। अच्छा। जो मसान का मतलब होता है शमशान, जिसके अंदर पूरा मसान चलता है। लोग उसके नाम से काफ़ी ज़्यादा लूट पाट भी मचाते हैं, बाबा बुलाकी के नाम से पूजा पाठ में। वो शक्ति ऐसी है, 52 रूप बदलती है। उस शक्ति में वो पावर है, अगर हम यहाँ पर 52 बंदे बैठे ना, 52 बंदों पे एक साथ खेल जाएगी। धरती पे कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो एक साथ नहीं किसी पे खेल सकती। वो 52 बंदों को 52 रूप में एक साथ खेल जाएगी। ऐसी शक्ति, इतनी उग्र पावर शक्ति है वो मसान में, जिसको बोलते हैं बाकी सफ़ेदा मसान, यमडा मसान, फूलिया मसान, पीलिया मसान, एक इस तरह के 10 वो होते हैं, नाम मेरे दिमाग से निकल रहे हैं वो। कोई बात नहीं। कालिया मसान है। कालिया मसान अलग हो जाता है, वो माँ काली के दूत में आता। एक अध मसान, ऐसा भी सुना मैंने। वो अध मसान सूखे जो मसानों का हेड है, वो कालिया मसान ही है, जिसे कलुआ वीर भी बोलते हैं। कालिया मसान है हेड? हाँ, जो हेड है वो हेड कैसे, जो शमशान में हर देवता को अलग अलग पद दे रखा अपना। जैसे मेन शमशान के जो देवता होते हैं, महादेव को बोला जाता है, जो उनका अघोर रूप है। और दूसरे नंबर पर आती है माँ काली, शमशान काली बोलते हैं लोग वो। उसके बाद आ जाते हैं अपने परेतराज सरकार, जो परेतराज बोलते हैं, परेतों के राजा। उसके बाद आते हैं शमशान भैरव। तो ऐसे हर किसी को अपना अपना पद दे रखा। ये तो जैसे आपने बाबा बुलाकी की बात की जी, तो उनकी साधना मैंने ये सुना है कि बड़े जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। वो इसलिए जल्दी सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि मैंने क्या बोला, उग्र शक्ति हैं वो देव ऐसे हैं धरती पे। देखो उन्हें माँ की कोख से जन्म लिया था, गर्भहीन होने के बाद वो हुए थे, इसलिए उनको मसान बोला जाता। इसलिए सिद्ध हो जाते हैं, उग्र शक्ति हैं वो ऐसे हैं। अगर आप उनका कुछ साधना भी नहीं करोगे ना, तुम 2 दिन मन से याद कर लेना उनको, याद करके सो जाना, तुम्हें तीसरे दिन ये फील हो जाएगा तुम्हारे पास कोई खड़ा, तुम्हारे पास कुछ है। एंटिटी बोला ना आपने, एनर्जी, वो ऐसी एनर्जी है 2 दिन में अपना आवाज़ खा देती है बिना साधना के। अगर आपने किसी घर में बुरे के लिए छोड़ दिया ना, 2 घंटे में घर में बुरा करना स्टार्ट कर देता है, इतनी पावर उस शक्ति में। तो लोगों ने क्या डरा रखा, उनके नाम से भ्रम बांट रखा। सबसे ज़्यादा भगत लोगों ने इसका यूज करते हैं वशीकरण में। बहन बेटियों पर आजकल वशीकरण, आपने बहुत सुना, वशीकरण करना उनसे करते हैं, गलत चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनको बुलाकी मसान भी बोला जाता, बुलाकी नाथ भी बोला जाता, बुलाकी वीर भी बोला जाता। मान लो मुझे शुरुआत से अगर बाबा बुलाकी की साधना करनी है और या उनको सिद्ध करना है, तो मतलब ऊपर से बता दीजिए कि क्या प्रोसेस है, क्या टाइम रहेगा? देखो अगर आप गुरु के साथ करोगे तो अच्छी बात है, और गुरु की हर किसी की अपनी विधि है। बाकी कुछ नहीं है, जब भी आप करोगे सबसे पहले उनकी हाजिरी आगरे से लगती है। आगरे से? आगरे जमुना जी से, जो उनका स्थान है दिल्ली से जाने के बाद, वहाँ से जो गुरु लोग देते हैं, कुछ लोग पान के बीड़ा में देते हैं, कुछ लड्डू के साथ ही दे देते हैं। हम अघोर के तरीके से देते हैं। हमारा जो अघोर का नियम है, हम सिर्फ लड्डू से ही देते हैं। लड्डू से अघोर रूप में चलते हैं। जो लोग पूछते हैं, लोग काफ़ी अलग अलग तरीके से पूछते हैं। अघोर में उनका कुछ नियम नहीं है, उनको चाहे सिगरेट दो, लड्डू दो, दारू दो, कुछ भी दो, उनका कुछ नियम नहीं रहता अघोर में आने के बाद। अच्छा, ऐसा होता है जी। वो मतलब डायरेक्ट आ जाते, कुछ प्रोसेस कुछ भी नहीं है? प्रोसेस कुछ नहीं है, उनका मंत्र जाप माला होती है। अगर आप कुछ भी नहीं ना उनको मन से भी याद कर रहे हो तो भी डायरेक्ट आ जाएंगे। अच्छा, आप मन से याद करना स्टार्ट कर दो, 10-11 दिन में आपको खुद अनुभव हो जाएगा, मेरे साथ कुछ है, मेरे शरीर में कुछ आ गया। आपने केस बताया था अपना कि एक हस्बैंड वाइफ वाला केस था, उसको बता दीजिए थोड़ा सा। वो
आजकल ऐसा होता ना, देखो बहन बेटियां हमारी जो आज का मॉडर्न ज़माना हो रहा है उस तरीके से घूमती हैं। तो महामारी के टाइम में सर के बाल खोल के घूमना, उस टाइम पे क्या हम पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं उसकी स्मेल से, ब्लड की, क्योंकि वो ब्लड तंत्र में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता। तो अच्छा, ये भी मुझे नहीं पता था, इसके बारे में बताओ। जो पीरियड्स वाला खून है, देखो पीरियड का खून मैं अधिकतर वशीकरण में यूज़ कराता हूँ, हस्बैंड वाइफ के मैटरों में। अगर हस्बैंड वाइफ को अपने बस में करना उसमें यूज होगा, या किसी के घर का नाश करना उसमें यूज होगा, किसी के घर की अच्छी शक्तियाँ घर से बाहर भेजनी है उसमें यूज होगा, किसी की हमको बुद्धि बांधनी है उसमें यूज होगा। ये चीज़ ऐसी है, माँ कामाख्या से जुड़ी हुई है। जो धरती पर तंत्र थे 12 तंत्र थे, जिसमें महादेव 10 तंत्र अपने साथ ले गए थे, 2 तंत्र छोड़े थे, स्त्री तंत्र और भैरव तंत्र, इसलिए स्त्री तंत्र को सबसे बड़ा माना जाता। तो हर चीज़ वहीं से चलती है। वो मतलब उसको करता कौन होगा? उसे साधक लोग ही करते हैं, जिसको इस चीज़ की नॉलेज है। अधिकतर हम अघोरी लोग करते हैं। अघोरी लोग करेंगे, या पीरियड के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है आपको असम में मिलेगी, माँ कामाख्या के वहाँ के तांत्रिक पता। फिर आगे कंटिन्यू क्या हुआ फिर आगे उस स्टोरी में? तो उसका ये था, जब उनके साथ कुछ गंदी हवा लग गई थी, जिंद था वो, तो फेरों में रमने के बाद क्या होता है, शक्ति कटती नहीं है, फेरे ले लेते हो, वो अपना जीवन साथी बन जाती है। तो जब शाम को जैसे हस्बैंड वाइफ होकर अपना मिलना, खाना पीना जो भी होता, सुबह तक सब नॉर्मल रहता था। रात के टाइम जो भी उनका पर्सनल टाइम होता था, जब भी लड़की के अंदर दुगनी पावर आ जाती थी। जो हस्बैंड था 6 फुट का था और लड़की 5 फुट की थी, उसमें 42 किलो वेट भी अच्छे से नहीं था। तो एक हाथ पे ऐसे उठा देती, जैसे साउथ की पिक्चर में हीरो उठा देते ना विलन को, ऐसे और ऐसे फेंक के मारती थी। हर कोई अफसोस करता था। डेली का यही काम था। वो काफ़ी जगह गए, बालाजी भी गए थे, वहाँ से भी ये चीज़ नहीं हुई। बालाजी जाने के बाद भी क्यों नहीं हुई, लोग बोलते हम बालाजी गए, हमारे वहाँ पर जाने से ये चीज़ हटी नहीं है। अधिकतर क्या होता, वहाँ पर जाके हर चीज़ हट सकती है परेतराज पे, वहाँ तक वो चीज़ें जाती नहीं है। उसको ले जाने के लिए कोई गुरु होना चाहिए, या समझदार इंसान हो तंत्र लाइन का कोई भी, जो उस चीज़ को बांध के आपके साथ ले जाए। तो इसलिए वहाँ से वो चीज़ नहीं हटी थी, तो इनका यही चीज़ कंटिन्यू चलती रही। फिर ये केस मेरे पास जब आया था, जब मैंने देखा मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा। उन्हें कह रहा इतनी हल्की लड़की हटा दे, जब मैंने उसकी देखी फ़ोटो देखा, जब देखा जिंद है, तो उसके बाद उसकी वो काट करी थी। तो वो केस मैंने 2 महीने में सोल्व हुआ था, क्योंकि वो फेरों में बंधा हुआ था। आज उनका एक लड़का भी है, महाकाल की कृपा से इलाज करा था, क्योंकि बच्चे नहीं होने दे रहा था वो। आज उनका एक लड़का 1 साल तो का। हुआ क्या था बेसिकली, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या चीज़ आई थी उनमें? उनमें जो आती थी वो जिंद रूपी हवा थी। जिंद होता ना, जिंद, जिंद होता, एक काफ़ी तरह के होते हैं जिंद भी। अच्छा, इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जिन और जिंद अलग अलग है? नहीं, एक ही है। जिन और जिंद एक ही है। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग जीनी भी बोलते हैं। हाँ, ओके। एक ही है जी। तो उस चीज़ से ये सब चीज़ें होती थी। क्या हुआ था उसके, मतलब क्या आया था उसमें, फिर कैसा हुआ था उसमें? जब ये चीज़ें आती थी, तो जब वो हाथ भी लगाता था ना, शाम के टाइम होता था, वो ये क्लियर ये बोलता था, तू इसका पति नहीं, मैं इसका पति हूँ। अच्छा। न तू मेरी वाइफ को हाथ कैसा लगा रहा। तो उसका कंटिन्यू यही चीज़ चलती रहती थी। आजकल एक चीज़ बड़ी वायरल होती है, लोगों का और सबका ये मानना है कि पशु बलि क्यों दी जाती है? तो जो पशु बलि दी जाती है ना, वो पशु बलि जो हम देते हैं वो किसी देवी देवता को नहीं देते। माँ काली के भी नाम से हम देंगे तो उनको नहीं, जो उनके साथ उनके दूत होते हैं ना, उनके डंकनी संकनी पिशाचनी, और जैसा भी आपने मुझसे पूछा था कालिया मसान, उन चीज़ों के नाम की दी जाती है। माँ कभी बलि नहीं लेती। अच्छा। जो बलि देते हैं हम माँ के साथ रहने वाले को देते हैं। माँ की औलाद, माँ के लिए उनकी वो औलाद है। माँ अपनी औलाद के लिए हर चीज़ लेती है, हर चीज़ करती है। अच्छा। और पशु बलि देने का दूसरा रीज़न ये है साधकों के लिए, वो भी जो है ना माँ के दिए हुए बच्चे हैं, उनके अंदर जो प्राण है भगवान के दिए हुए हैं। तो हम शक्ति को बेबस करते हैं बलि दे दे के, जब तक तुम मेरे इस काम को नहीं करोगे मैं तेरे इनको मारता रहूँगा, काटता रहूँगा। अच्छा। शक्ति को बेबस करने के लिए, शक्ति को हार के वो चीज़ स्वीकार करनी पड़ती है। एक भजन भी आपने सुना होगा, भगत के बस में है भगवान। तो यही शक्ति को बेबस कर दिया जाता है, उसे काट काट के वो देखते हैं अब इसका ये करना ही पड़ेगा, वरना इसकी जान लेते ही रहेगा। अच्छा, बाकी तो पहली बार सुना मैंने ऐसा। हाँ, पहली बार इसलिए सुना ना, लोग तो बोलते हैं माँ काली के नाम की देनी है। लोग क्या सिर्फ पैसा लेना होता है या ये चीज़ें करनी होती हैं? माँ काली कभी बलि नहीं लेती, उनके नाम से उनके अंशों को दी जाती है। ये मैं ये नहीं बोल रहा नहीं दी जाती। माँ काली के नाम की जब भी आप छुरी मारोगे, जिस टाइम काटते हैं तो उनके नाम से ही लगती है, पर माँ नहीं लेती उस चीज़ को। माँ क्यों अपने बच्चों का खून पिएगी, बलि लेगी? इसलिए माँ तो बेबस होकर उस चीज़ को स्वीकार करती है काम के लिए,
क्योंकि शक्तियों क्या मंत्रों से वचनों में लेके शक्तियों को बांध लिया जाता, उनसे जब काम कराए जाते हैं, वचन बंद होने के बाद वो हर चीज़ करती है। और तंत्र में मेन चीज़ वचन और आन बंधन होते हैं जिनसे हर चीज़ करी जाती है। कोई ऐसी एंटिटी से आपका सामना हुआ है कभी? आपने खुली आंखों से देखा है किसी एंटिटी को? हाँ, काफ़ी सारी एंटिटी देखी, साधना करते टाइम अधिकतर ज़्यादा अनुभव हुए हैं। हाँ, प्लीज़ अनुभव शेयर कर दीजिए अपना थोड़ा डिटेल में बता के। जब हमने सरभंग बाबा की साधना की थी, एक बाबा होते हैं सरभंगी, उनकी साधना करने के बाद, आपने अभी अघोर के बारे में पूछा था ना, उनकी साधना अघोर में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सरभंगी साधना? हाँ, सरभंगी साधना, सरभंग बाबा की। उसमें क्या होता, जब उस साधना को करते हैं शमशान में ही रहना पड़ता और अपने आप को, सरभंग का मतलब जानते हो, हर चीज़ में भंग हो जाना। अच्छा। मतलब भंग रहना, उसके कुछ भी खाना, कुछ भी देखना, कुछ भी करना। जब साधना को करते हैं तो क्या होता है, जितनी भी शमशान के अंदर एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी जो भी होगी, वो सब उनके आगे पीछे डोलती हैं। जितने शमशान में भूत प्रेत पिशाच डंकनी संकनी यक्ष गंधर्व परियां जिन जिन्ना जितने भी होंगे सब उनके अंडर में चलते हैं, उनके एक इशारों पे। वो देव ऐसे हैं, माँ काली भगवती भी उनके इशारों पर रुकती हैं। तो क्या एक्सपीरियंस अनुभव था आपका? अनुभव ये था, जब मैंने उनकी साधना की थी तो उस टाइम पर सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी कमर पे जैसे लाठी मारते हैं ना, ऐसा लाठी छप गई थी। अच्छा। बिल्कुल उपड़ गई थी वो। तो उस टाइम पे पीछे से आके मुझे पीटना, आके एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मैं साधना में बैठा हुआ जब माला कर रहा था तो मेरे लेटरिन निकल गई, यहाँ तक कि मेरा स्पम तक निकल गया था। ऐसे ऐसे अनुभव, ये चीज़ें होती थी साथ में। और डायरेक्ट सामने खड़े हो जाना, जो शक्ति थी वो परीक्षा लेती थी, डराती थी। एक बार क्या बोलते हैं उसको, ये चुड़ैल बुड़ैल भी कुछ नहीं, इतना भयंकर रूप था उनका, आदमी देख ले तो भैंसे मर जाए। ये चीज़ें मेरे गुरु ने मुझे पहले ही समझा दी थी, तेरे साथ ऐसे ऐसे होगा तो ये डरना नहीं है। तो उसमें बैठे रहे, नो यहाँ से जा, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे बोलते हैं, जैसे आप मुझसे आप बात करो लाइफ, सेम ऐसा था। क्या चीज़ आई थी वो चीज़, उसका मैं नाम नहीं दे सकता क्योंकि मैंने वो चीज़ पहली बार ही देखी थी, इस तरीके की थी। जब मैंने अपने वो चीज़ गुरु से शेयर करता था, गुरु बोलता था बाबा ही अपना रूप बदल के तेरी परीक्षा लेने आता। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। उससे पहले जो चीज़ें आती थी, यही आते हैं शमशान में अधिकतर, भूत आ गया, प्रेत आ गया, चुड़ैल आ गई, यही चीज़ आके सताती हैं अधिकतर। ज़्यादा क्यों सताती है? सताती है इसलिए जब हम साधना करते हैं ना तो ये चीज़ डिस्टर्ब होती है। अच्छा। आप वो शांति से रह रही है वहाँ पर, आप देव शक्ति को बुला रहे हो, देव शक्ति अधिकतर उनको जब वो आती है ना तो होता ना उनके अंडर में चलना, उनको उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो इस वजह से सेवा नहीं करनी पड़े, वो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए वो हमको भगाती है, रोकती है। अच्छा। इसलिए। तो दिखने में कैसी थी वो? दिखने में वो ऐसी थी, उसके क्या बोलते हैं, बाल भी, जो बाल लोग बिखरे हुए भी नहीं थे बोल सकते, नहीं खड़े बोल सकते, बाल भी ऐसे हवा में ही थे बिल्कुल। अच्छा। और यहाँ से ये दांत जो था, ये वाला कम से कम इतना लंबा दांत था, और जीभ से बिल्कुल खून बह रहा, इतना हिस्सा सड़ा पड़ा है, और ऐसे आग लग रही है तन बदन में, इस तरीके की चीज़ थी। और मुझको क्लियर बोल रही थी यहाँ से चले जा वरना तुझे मार दूंगी, खा जाऊंगी। लेडीज, कभी लेडीज में कन्वर्ट हो रही थी, कभी जेंट्स में कन्वर्ट हो रही थी, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था मैंने कि है क्या। पर मेरे गुरु ने जब मुझसे बोला था तो मैंने जब भी मन में ठान लिया, डर के उठ कर भगना नहीं है। सुरक्षा घेरे में बैठा था मैं, सुरक्षा घेरा मार के, अगर इसमें से बाहर निकलेगा तो तेरी साधना पूरी फेल हो जाएगी, शक्ति तेरा कुछ करे चाहे ना करे, ये जो भी है, पर तू भैंस ज़रूर मर जाएगा। तो उस टाइम क्या, मैं फिर अपनी आँख बंद करके अपनी माला में दोबारा लीन हो गया, अपनी पूजा करनी स्टार्ट कर दी, फिर वो शक्ति चली गई। तो जो बोल रही थी वो प्रत्यक्ष खुली आंखों से बोल रही थी? खुली आंखों से प्रत्यक्ष हो गया, जैसे आप मुझसे लाइव बात करो ऐसे मेरे सामने बैठ गई थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी, कभी लड़की बन रही थी, कभी लड़का बन रहा था, मतलब जेंट्स में महिला में कन्वर्ट हो रहा था बार बार। मैं कंफ्यूज हो रहा था मुझसे बात क्या कर रहा, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। लास्ट में मुझे अपनी माला रोक कर बोलना ही पड़ा, तो जो भी है वो कर ले, मैं अपनी काम करता रहूँ। मेरे ख्याल मेरे महाकाल बैठा, क्योंकि महादेव महाकाल को ही साक्षी मान के हम लोग बैठते हैं अघोर में, वही हमारी रक्षा वाले, हर चीज़ उनके हाथ में होती है। इतना कहने के बाद वो शक्ति 2 मिनट बाद मेरे सामने से बिना कुछ बोले उठ के चली गई थी। पिशाचिनी टाइप तो नहीं थी वो? कोई पिशाचिनी थी? पिशाचिनी भी बोलते, सबसे भयंकर बोलते हैं, जो सबसे रुद्र रूप होता है, भयंकर वाला, खतरनाक। भूत प्रेत पिशाच भी ऐसे नहीं है, उससे भी खतरनाक लोग बोलते हैं चुड़ैल, ये वो कुछ नहीं थे उसके सामने। बहुत ही उग्र शक्ति थी, जब भी तो उनको सरभंग बाबा बोलते हैं, उनका ही रूप था वो। जो भी है, जो सबसे खतरनाक शक्ति है धरती पे, सरभंग बाबा की है। अगर शमशान में देखा जाए घोर में, क्यों, उनके आगे हर चीज़ झुकती है, हर शक्ति को रोकते हैं। उनका कोई नियम विधि विधान नहीं बचता। उस साधना करने के बाद आप कैसी भी अपनी हालत में बैठे हो, चाहे नहा के नहीं, चाहे कुछ भी, चाहे आप मलमूत्र त्याग करके आए हो अपना,
वो धोया भी नहीं, कुछ नहीं करा, तब भी आप साधना करो, पूजा पाठ करो। उस साधना करने के बाद आपके सब नियम विधि विधान खत्म हो जाते हैं। आप जैसे भी हो वैसे साधना करोगे, वैसे भगवान आपकी सुनेगा। ये चीज़ है उनकी साधना के करने का रीजन। तो जैसे आपने बताया कि वो एक एंटिटी आई थी जी, और वो आपको सबसे भयंकर लगी, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें साधना के दौरान कोई एक्सपीरियंस? उसके अलावा यही चीज़ें, कभी कोई जला हुआ जेंट्स आ गया, आधा जला हुआ। एक बार क्या नाड़ कट आया था, नरमुंड, मतलब धड़, उसका नीचे नीचे का धड़ था, गर्दन नहीं थी, वो आया था। उसने भी इसी तरीके से डराया आके। उसको देख के मैं इस तरीके से कंफ्यूज हो गया, यार इससे बात ही किस चीज़ से करूं। वो ऐसे आके बैठ के सिर्फ इशारों से मुझे डरा रहा। वो बोल, गर्दन थी नहीं, सिर्फ इशारे उसके चल रहे थे, यही चीज़ें होती थी। कैसे कर रहे थे इशारे वो? इशारे ऐसे गुस्से में करता ना इंसान, भाग जा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। एक बार क्या, उस एंटिटी के बाद फिर एक और एंटिटी आई थी, उसके हाथ में सीधा वो था भाला। उसको भाला भी नहीं बोल सकते, कुछ अजीब टाइप में ही था, नोकेदार। तो उसने भी इसी तरीके से डराया। वो भी मुझसे नहीं बोली थी, उसने सिर्फ डराया था ऐसे ही आके। जब सामने हमारे एंटिटी होती है, हम आंख बंद करके लीन रहते हैं। जब कुछ नेगेटिव चीज़ हमारे सामने आती है, तुरंत हमारी आंख खुल जाती है, क्योंकि उसमें भी पावर होती है, ऊर्जा होती है, डिस्टर्ब करती है ये। तो उसने कैसे फिर वो भी डराने की कोशिश? वो भी डराने के लिए डराते हैं, धमकाते हैं। साधना में 3 दिन आपको कंटिन्यू डराएंगे। आप कुछ भी साधना करो, चाहे एक बार आकर डराएं, चाहे 10 बार आकर डराएं, लास्ट में डराएंगे जब आपके लास्ट के दिन चल रहे होंगे साधना में, 2 दिन। कितने दिन का होता है प्रोसेस ये? प्रोसेस जो मेन होता 43 दिन का होता है जो साधना होती है। पर कुछ साधक लोग 21 दिन की भी करते हैं। जो 43 दिन की करता उसको भी ये 5 ही बार डराएगी शक्ति, 3 बार शुरू में, 2 बार बाद में, और 21 दिन वाली में भी यही करती है। पर 21 दिन वाली में ज़्यादा परेशान करती हैं ये चीज़ें। 21 दिन कम वाली उसमें ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि वो चीज़ जो हम कम टाइम दे रहे हैं उसको, फिर ये चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं। रोज़ की जाकर हमारा वहाँ बैठना, पूजा माला जाप करना, तो ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। रोज़ की आँख हमको परेशान कर रहा, तो उस टाइम ये नेगेटिव एनर्जी आके हमको रोकती है। तो ये जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो क्या क्या शक्तियाँ मिलती है? जब ये प्रोसेस, शक्तियाँ तो वही मिलेगी जिसकी हम साधना कर रहे हैं। वो शक्ति पर डिपेंड हो कितनी पावरफुल है। मैंने आपको बताया सरभंग बाबा, ये इतने पावरफुल है, ये हर शक्ति से। फिर आप जो शक्ति आपने सिद्ध भी नहीं कर रखी होंगी ना, लोग बोलते हैं हमारे पास भूत है, प्रेत है, पिशाच है, उनसे काम लेते हैं, छोड़ देते हैं। आपको कुछ भूत प्रेत पिशाच सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आप उस एक शक्ति से 10 काम करा सकते हो। शमशान की जो भी चीज़ है, आप उनसे बोलोगे बाबा मैं इस चीज़ का भोग दे रहा हूँ और इस शक्ति से मुझे ये काम लेना, वो बाबा उस शक्ति से वो काम आपको दिलाएगा। चाहे वो कोई सा देवी देवता हो शमशान का, चाहे कोई सा भी भूत प्रेत पिशाच कुछ भी हो, जो चीज़ आप वहाँ बोल काओगे सरभंग बाबा के नाम से, वो काम होगा। थोड़ा सा शमशान के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप अघोर पंथ से हैं जी। तो शमशान की बातें के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आपके एक्सपीरियंस से शमशान क्या है और लोग क्यों डरते इतना शमशान से? देखो, शमशान से हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। जो धरती पर स्वर्ग के रास्ता बोला जाता है, धरती पर स्वर्ग एक शमशान है, एक माँ की कोख है। क्यों? एक से हमको धरती पर आने का रास्ता मिलता और शमशान से जाने का रास्ता मिलता। जिस जगह इंसान को मुक्ति मिल रही हो उस जगह से डरना हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर खुद आप जगह जगह मंदिरों में घूमोगे, अलग जिस देवता से के भी दर्शन करते हैं उसके अलग मंदिर में जाओगे। शमशान जो होता उसमें हमारे 33 के कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। शमशान में आप किसी भी देवता को जाके याद कर लेना, वो देवता आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी दे देगा। कभी आप परेशान हो रहे हो ना, आपके सर में भी दर्द हो रहा हो, आप मन से जाना शमशान में, महाकाल को याद करके, महादेव को, शमशान में घुसने से पहले उनको याद कर लेना, बाबा तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे भरोसे आ रहा हूँ। शमशान में आपको ना तो कोई डर रहेगा, नहीं भय रहेगा, कोई शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। नॉर्मल आप वैसे भी जा रहे हो, रात को भी जाना तब भी आप कोई शक्ति परेशान नहीं करेगी। परेशान कब करेगी? आप डायरेक्ट जा रहे हो कुछ काम करने के लिए या वैसे जा रहे हो अपने घमंड में, तो करेगी। अगर आप महाकाल को याद करके शमशान के अंदर जाते हो, महाकाल महाकाली को याद करके, ना तुमसे मिलने आ रहे हैं, हम तेरे पास आ रहे हैं, हम तेरे बच्चे हैं, कोई शक्ति आपको नहीं परेशान करेगी, नहीं कुछ करेगी। शमशान से हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। शमशान से क्यों डरना चाहिए? कुछ ऐसा है ही नहीं, वहाँ पर देवताओं का बसे हुआ। आप देवताओं से मिलने जाओ ना, उन चीज़ों से क्यों मिलने जा रहे हो जो खुद भटकती डोलनी हैं। जो भूत प्रेत भी बनते हैं, पिशाच भी बनते हैं, इनके पीछे एक वो होता, जो पिशाच बनेगा वो इंसान बनता जो अकाल मृत्यु मरेगा, और जिसने अपने जीते जी गलत कर्म करे हों वो पिशाच बनता, वो पिशाच बनता। डायरेक्ट पिशाच योनि में जाएगा। कर्मों के हिसाब से हमको योनि मिलती है। अब लोग चुड़ैल बोलते हैं ना, मैंने देखी है काफ़ी सारी चीज़ें। लोग बोलते हैं जिसके पेट में बच्चा हुआ वो मर गई औरत, वो चुड़ैल बन गई। ऐसा कुछ नहीं है। चुड़ैल वो भी बनते हैं जो जला के लेडीज मार दी। जो क्या
जो वैश्य टाइप की लेडीज होती है ना, जीते जी और उनकी अकाल मृत्यु मौत हो जाए, तो उनको ये चुड़ैल योनि मिलती है। जो चुड़ैल होती है, चुड़ैल के अंदर काम वासना बहुत होती है। अगर वो किसी बहन बेटी पे छोड़ दी या किसी पे चलेगी तो उसके अंदर काम वासना इतनी बढ़ा देगी कि उसको खुद पता नहीं मेरे साथ चल क्या रहा, उसको समाज में मुँह गंदा करा देगी। अगर इस तरीके से लगे, बुरे कर्म में छोड़ दी तो उस घरों में एक खून के छींटे मार आ जाने या आपस में लड़ाई झगड़ा होना। अधिकतर ये चुड़ैल लगती है लेडीजों पे ही लगती है, जेंट्स पे लगेगी तो जेंट्स के साथ एक चीज़ कंटिन्यू होगी, उसका क्या ये बोलते हैं नाइट फॉल होना, उसके साथ ये चीज़ कंटिन्यू होने लग जाएगी। उसकी काम वासना इतनी बढ़ जाएगी, उसे बहन बेटी कुछ हर चीज़ में जो है ना काम वासना दिखेगी, आंखों पे ऐसा पर्दा डल जाएगा, उसको काम वासना दिखेगी। चुड़ैल का काम ही स्पेशली होता। तांत्रिक लोग, साधक लोग यूज भी करते हैं अधिकतर मियाँ बीवी को झगड़ों ख़त्म कराने के लिए, पर वो बचनों से मंत्रों से बांध के कुछ समय के लिए छोड़ते हैं। पर ये अधिकतर जो लगती हैं ये लेडीजें होती हैं जो काम वासना वाली होती हैं, अश्लील उनकी आदतें होती हैं, वो अकाल मृत्यु मर जाए, या तो उसे कोई फांसी दे कर मार दे या एक्सीडेंट होकर मर जाए, खुद सुसाइड कर ले, वो चुड़ैल बनती है। अच्छा, इसलिए ये एंटिटी है। लेकिन हाँ शायद हमने और भी तरीके सुने इससे कि नहीं, देखो लोग कुछ भी बोलते हैं, चुड़ैल हम को जो भी योनि मिलेगी प्रेत योनि में, वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है। अब कुछ लोग बोलते हैं चंडाल, चंडाल छोड़ रखा है। चंडाल क्या चीज़ है? चंडाल जो है वो जैसा आपने जीते जी सुना होगा, जैसा बोल भी देते हैं बहुत से हमारे बुजुर्ग लोग, इसके कर्म चंडाल जैसे, चंडाल है साला, ये है वो है। तो वो भी ऐसे ही हम जो मनुष्य होते हैं ना जिनके बुरे कर्म होते हैं, रेप करना बहन बेटियों का, चोरी डकैती मर्डर करना, वो इंसान अकाल मृत्यु मरेगा, वो चंडाल योनि में जाएगा। कुछ लोग चंडाल बोलते हैं जो शमशान में जलाते रहते हैं मुर्दों को, उनको चंडाल बोला ही जाता है। उनको चंडाल भी इसलिए बोला जाता क्योंकि वो आपने देखा होगा शमशान में जब मुर्दे को जलाते हैं, आपने काशी की भी वीडियो देखते होगे, तो ऐसे उल्टा सीधा फेंक के मारते हैं इंसान को जलाने के लिए, हाथ पैर ऐसे ठारी लठ मार दिया, मतलब दया भाव बिल्कुल ख़त्म, इसलिए चंडाल बोलते हैं। अच्छा, उनको भी कर्मों के हिसाब से हमको हर योनि मिलेगी, पिशाच की भी योनि कर्मों के हिसाब से मिलेगी। तो वो जब उस योनि में चले गए तो उनका कोई रास्ता है वापस इंसान? रास्ता उनका सिर्फ कर्म है, जब तक कि उनकी उम्र लिख रखी ऊपर वाले ने। ये नहीं होता, आपने सुना भी होगा, आप किसी कुंडली दिखाओगे हाथ की रेखा, वो बोलेगा तेरी 100 साल उम्र है। 100 साल उम्र आपकी ये नहीं कि आप ऐसे ही जियोगे शरीर लेके। अगर आपकी अभी कुछ सामने वाले कुछ भी ऐसे किसी वजह से मौत होगी और उसके ऊपर वाले ने 100 साल उम्र लिख दी, तो वो 100 साल तक प्रेत योनि में रहेगा, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलने की। मुक्ति दिलाने के लिए फिर ये हवन पूजा पाठ जो कराते हैं परिवार वाले, उसके हिसाब से रहती है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। जब भी वो अपने परिवार के साथ रहेगी या कहीं भी भटकती रहेगी, मुक्ति नहीं मिलती। जितनी उम्र लिख रहा है कितने रहेगी प्रेत योनि में। अगर वो अच्छे कर्म कर रहा, मरने के बाद किसी की हेल्प कर रहा, बहुत से पितर बोलते हैं, देखो जो अपनी फैमिली के मर जाते हैं उनको पितर बोलते हैं हम लोग। वो घर फैमिली वालों के लिए पितर है, पर साधकों के लिए भूत है। क्योंकि वो आत्मा उसके लिए भूत है, घर वालों के लिए देवता है वो, पितर देवता, पर हम लोगों के लिए भूत है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा, फैमिली की हेल्प करेगा, या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होती है, हम लोगों को भी आत्मा का सहारा लेना पड़ता। परमात्मा से मिलने के लिए हमें आत्मा की ज़रूरत होती है, अपनी तो आत्मा होती है, ये नेगेटिव एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने सुना है कि पितर एक बार अगर आप जैसे कोई हमारा करीबी अगर कोई एक्सपायर्ड हो जाता है, तो अगर वो सपने में आ जाए बार बार आपको ये बोले कि चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, तो ऐसा लगता है, ऐसा सुना मैंने कि उसे मना करना चाहिए, गालियाँ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि वो तो मर गया, अब वो जो तुम्हारा भाई बहन या पति पिता जो भी था, मरने के बाद तो उसके अंदर वो फीलिंग नहीं है। देखो मरने के बाद कोई किसी का सगा नहीं होता, अपनी माँ भी मरने के बाद सगी नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ रखना चाहती है, वो आपसे प्यार करेगी, अपने साथ जीते जी तो आपको रख नहीं सकती, आपको मार के ही रख सकती है। इसलिए अभी आपने बोला ना मरने के बाद, ये रिलेटेड मेरे एक कहानी और याद आई। खुद की माँ के उसने मुझे बताए थे, वो फौजी था लड़का, उसकी माँ एक्सपायर हो गई थी। तो क्या हुआ, माँ के एक्सपायर होने के बाद आता छुट्टी, वो आया अपनी माँ के क्रियाक्रम करा, वो क्रियाक्रम कंप्लीट भी नहीं होता, दूसरे दिन उसकी माँ का ये बोल रही थी चल बेटा फांसी लगा ले। खुद की माँ ऐसे ही लाइव प्रत्यक्ष दर्शन दे के लेटे हुए उसके पास में बैठ के खाट पे, नो बेटा चल फांसी लगा ले। लड़का बोला मामा ये क्या कह रही हो तुम, नो मेरे मुझसे तो प्यार नहीं करता, मेरे तो साथ नहीं रहना, नो प्यार तो करूँगा पर मैं फांसी क्यों लगा लूँ, नो तो मुझे जीते जी देखना चाहवा, अच्छा नो अब मैं मरेगी तू मेरे साथ रहे, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती यहाँ पे। इस तरीके से उसका दिमाग एक तरह कन्वर्ट कर दिया था। 2 बार कोशिश भी करी थी, अच्छा
फिर उसका ऑप्शन यही था, उसकी माँ को बंधवाया गया, फिर उसको शांत रूप में कराया, शांति मंत्र जाप बाप से, फिर अच्छे रूप में भी ला दिया जाता है इन चीज़ों को। जैसे उसके लिए आप कर्म करोगे वो फिर शांत हो जाती है। शुरू में तो मरने के बाद हर चीज़ उग्र हो जाती है, क्योंकि वो आत्म बन जाए, शरीर में रहकर बंदिश रहती है, शरीर से निकलने के बाद कुछ बंदिश नहीं रहती, कहीं भी आ जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा। क्योंकि जब तक आप शरीर में हो, आपसे मैं बोलूँ दीवार के पार का देखो, देख लोगे, आत्मा हमको चारों तरफ से देख सकती है, चाहे कोई सी भी आत्मा, कोई सी भी एनर्जी हो। हम साधक लोग दूसरे का भविष्य बताते हैं देख के, हमें क्या पता किसके साथ क्या हुआ था। जब कोई हमारे पास आते हैं, बहुत से फ़ोटो भेजते, हम फ़ोटो देख के बताएंगे कि तेरे साथ ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। वो हम शक्तियों से ही पूछते हैं, शक्ति ये नहीं कि हमें देवी देवता ही बताएंगे, देवी देवता की साधना अलग होती है। अधिकतर जो पूजा जाता इनसे ही पूजा जाता है, पिशाच से, जिंद से, लोग बोलते हैं किरणी पिशाचनी, वो चीज़ अलग होगी। ये तो आजकल नॉर्मल बना रखे लोगों ने। लोगों यही नहीं पता किरणी पिशाचनी की साधना क्या होती है, लॉजिक क्या है। किरणी पिशाचनी का सबसे पहला नियम तो ये, आप शादी ही नहीं कर सकते उसकी साधना करने के बाद, किसी स्त्री की तरफ को निगाह उठा के भी नहीं देख सकते। किरण पिशाचनी की किरणी पिशाचनी किस रीजन, मेन टॉपिक जो ना, मैंने देखा लोग कुछ से कुछ बोलते हैं, मैंने ये किरणी पिशाचनी का सबसे पहला नियम ये हो जाता है, वो पहले इस चीज़ की डील कर लेती है, मैं पूरी ज़िंदगी तेरे साथ रहूँगी, तेरी लुगाई बन के। अगर किसी लेडीज ने गलती निगाह से देख लिया, वो अपनी माँ के हाथ तक का खाने नहीं खा सकता। जिसके पास ये चीज़ होगी, लोग बोलते हैं हमने साधना कराई, ऐसे करनी पड़ते, बहुत बोलते हैं मलमूत्र खाओ, त्याग, अब गंदर है वो, ये चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। किरण पिशाचनी 10 तरीके से सिद्ध होती है, और होएगी हमेशा पत्नी रूप में। कोई कहता है माँ रूप में, बहन रूप में भी कर सकते हैं। माँ रूप में, बहन रूप में नियम नहीं है। किरणी पिशाचनी का, चुड़ैल का और संकिनी का, और परिया जो होते हैं, कुछ परिया हैं उनका, इनको आप बहन रूप में, माँ रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम वासना वाली चीज़ होती है। उसका सबसे पहले नियम ये होगा, जब किरणी पिशाचनी का आप साधना करोगे, दूसरे दिन ही आपके आके साथ सोने लग जाएगी। वो पहले इस चीज़ को डील कर लेते हैं। अगर आपने गलती निगाह से किसी लड़की को देख भी लिया ना, वो आपके साथ कुछ नहीं करेगी, वो उसके साथ सब कुछ कर देगी, जान भी ले लेगी। ये होती है किरणी पिशाचनी। सबसे पहले डील इसकी ये होती है, अगर मुझे सिद्ध कर रहा तो लड़की की तरफ को देखना ना। ये चीज़ें कौन सिद्ध करते हैं? जो हमारे संत महात्मा साधु लोग, अघोरी लोग शमशानों में विराजमान हैं और घर परिवार छोड़ के पड़े, वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोहमाया से इस चीज़ से दूर हो जाते हैं, बहन बेटियों से, हर चीज़ से। वो कभी आप देखोगे, जो अच्छा संत महात्मा साधु होगा ना, वो बहन बेटी के पैर से ऊपर निगाह नहीं डालेगा, निगाह डालेगा सिर्फ ऐसे निगाह झुका कर बात करेगा, कभी फेस टू फेस बात भी नहीं करने का। क्यों? क्योंकि जब वो संत महात्मा में वो त्यागते हैं, जो हमें नियम हमारे गुरु ने बताया, गृहस्थ में रहने के लिए हमें अनुमति भी दी, तो सबसे पहले नियम यही होता कि आप किसी बहन बेटी के लिए गलत निगाह नहीं रखोगे, पैर से ऊपर देख नहीं सकते। जैसे हमारे नाथ संप्रदाय में आपने देखा, जो नाथ लोग होते हैं गोरखनाथ के, उनमें कानों में वो डालते हैं नाथ, उसको क्या बोलते हैं, जो कुंडल डालते हैं मोटा सा, हाँ। वो गुरु डालते हैं स्टीम टच फोड़ के, वो 3 दिए जाते हैं उन्हें, 2 कान में, एक एक्स्ट्रा अलग से। वो कब फूटता? अगर हम किसी के घर भिक्षा मांगने गए या कहीं पर भी हमारी बहन बेटी पर गलत निगाह नियत आ गई, तुरंत आपके कान में से वो चटक के टूट जाएगा। अगर वो टूट गया तो आपने जितनी भी साधना सेवा करी है वो सब आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आपके जब भी आपने बोला ना भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल, फिर उसको भी यही योनि मिलेगी। वैसे उन्हें कितनी, भगवान ने कितनी भी अच्छी बुरी सेवा करी है, अगर तंत्र से इन चीज़ों से गलत प्रोसेस कर रहा बहन बेटियों के साथ, तो उसको कर्मों के हिसाब से सजा मिलती है। तो ये जो जैसे हम कर्ण पिशाचनी की बात कर रहे थे जी, तो आपने कहा कि उसे सिर्फ पत्नी रूप में ही, तो वो जैसे अगर किसी ने सिद्ध की भी होगी तो वो उसके साथ ही आएगी, वो उसके साथ। ड्रॉबैक क्या है इसका और फायदा क्या है? इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, ये फ़ायदा बस ये है कि वो आपके साथ पत्नी बन कर रहेगी, ठीक है। वो आपको हर किसी के बारे में बताएगी, वो उसका भी नियम है, वो साधक लोग के बारे में नहीं बताएगी। जो भगवान का अच्छा साधक होगा अपनी लाइन में, किरणी पिशाच में इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, नहीं कोई पिशाच बता सकता। उसके बारे में देव शक्ति बता सकती है, वो महादेव का पिशाच होता जिससे हमारा त्रिनेत्र खुलता है, जैसे त्रिकालदर्शी बोलते हैं, वो बंदा बता सकता। या वीरभद्र बाबा, वीरभद्र की साधना होती है, जो महादेव का सबसे उग्र, सबसे खतरनाक रूप था, 1000 भुजा वाला, उनकी साधना से इंसान त्रिकालदर्शी बनता। लोग बोलते हैं, आपने देखा भी होगा कि मेरा दृष्टि खुली हुई है। दृष्टि खुलने का मतलब होता त्रिकालदर्शी बनना। आंख बंद करके हम दुनिया के किसी भी कोने कुछ भी चीज़ देख सकते हैं, हर किसी के बारे में, अगला पिछला हर चीज़ हम अच्छे से देख सकते हैं कि किसके साथ क्या है क्या नहीं। तो ये मैं वो पूछ रहा था कि कर्ण पिशाचनी का, अच्छा इसका एक तो बताया आपने कि बता देगी,
इसका ड्रॉबैक क्या है, इसके घाटे क्या है अगर किसी को इसको सिद्ध कर लेता है तो? तो अच्छे के लिए बोलेगा कि असंभव हो घाटे इसके ये हैं, आपने जब सिद्ध कर ली, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लग जाएगा। हाँ। ये आपको मार के अपने साथ ही रख लेगी, अपनी योनि में ले जाएगी। अच्छा। इसका घाटा है, ये चीज डील पहले ही हो जाती है उनसे, चीज इन शक्तियों से कि हम तुझे अपनी योनि में ले जाएंगे। जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि वो इंसान, आप जिसके पास किरण पिशाच नहीं होगी, वो हमेशा आपको गंदा मिलेगा। अब बोलते हैं ना लोग, अघोरी में से बदबू मारते हैं, गंदे रहते हैं ये, तो उन्हीं में से मारते हैं जिनके पास ये चीज़ें सिद्ध करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटा दोस्त की तरह अपने साथ रहते हैं। दोस्त की लुगाई की 24 घंटा आपके साथ रहेगी, आपको देखेगी, लोगों को नहीं देखेगी। लोग बोलते हैं किरण पिशाच कान में बोलती है, वो कान में लाइव साथ में बैठ के बताती है। कान में जो बोलेगी वो किरणी पिशाच नहीं है, उसके रूप में और चीज़ें आती हैं। किरणी पिशाच नहीं आपके साथ हमेशा प्रत्यक्ष वाइफ की तरह रहेगी, आपको लाइव दिखेगी, आपके साथ लाइव बात करेगी, कान में नहीं बोलेगी। आप एक चीज़ बताओ, जो कान में बोल के बता रहे हो आपके साथ संभोग करेगी? ये चीज़ सोचने वाली है ना। जो अपने साथ आगे संभोग करे, डील पहले होगी कि पत्नी तो कान में क्यों बोलेगी? वो तो फेस टू फेस बोल सकती है ना। तो ये तो लोगों ने उसका नाम किरणी पिशाचिनी नाम है, तो उससे यही बोल दिया, कान में आके बोलती है। कान में बाघ सिद्धि होती है, वो कान में बोलती है। बाघ सिद्धि से हमारी जुबान भी सिद्ध हो जाएगी, कान भी। बाघ सिद्धि मतलब? एक बाघ देवी होती है, लोग बाघ सिद्धि बोलते हैं, जुबान से बोला हुआ सत्य होना। एक बाघ देवी भी होती है, उसकी साधना जो करते हैं, हम किसी के बारे में कुछ भी जानना, मन में याद करेंगे, आंख बंद करके, वो कान में उसके बारे में बता के चली जाएगी। और जो उस टाइम पे हम मुंह से निकाल भी देंगे ना सामने वाले के लिए, वो चीज़ पूरी हो जाएगी। भविष्य भी बता देती है, हर चीज़ बताती है। आपने सुना भी होगा कि एक संत, कोई संत माना कहीं पर, वो ऐसे बोल देते हैं, वो काम गैल हो जाता। काफ़ी सारे साधकों का आपने देखा भी होगा। देखो, पाखंड भी खूब फैल रहा भगवान के नाम पे, और अच्छे लोग भी काफ़ी बैठे हैं। तो क्या आप अपने मुंह से बोलोगे बाघ सिद्धि के बाद, वो काम आपका पूरा होगा? नहीं, आपको उस तंत्र मंत्र यूज करना नहीं, कुछ अपनी आपकी जुबान से बोले हुए काम स्टार्ट होंगे। अच्छा। आप किसी के लिए अच्छा बोलोगे, अच्छा होना स्टार्ट हो जाए। बुरा तो वो लोग फिर सोच समझ कर बोलते हैं, बुरा भी बोलोगे, बुरा भी होगा। पर ये चीज़ नहीं होगी कि आप बोल दो कि तू मर जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब उसके साथ अच्छा बुरा बोलोगे तो उसके साथ परेशानियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, सिर्फ इतना होगा। अच्छा बोलोगे तो अच्छा, चाहे कुछ भी काम हो, जो आपके मुँह से निकलेगा वो होगा। एक शब्द बोला था जैसे हमने, एक होता है डांकिनी शांकिनी। जी, डांकिनी क्या है और शांकिनी क्या है? देखो, आपने मुझसे बोला चुड़ैल बहुत परे थी, ये चीज़ ठीक है। जो डाकनी है वो चुड़ैल से ऊपर होती है, और शाकनी है वो सबसे ऊपर होती है। परेत शक्तियों में जो होती हैं, स्त्री परेत शक्तियाँ, सबसे ऊपर शाकनी होती है। जो शाकनी का काम होता, आपके जेब में क्या चीज़ है वो बता देगी, भविष्य वाली चीज़ बताती है। आपकी जेब की चीज़ मेरी जेब में रख देगी। अच्छे बुरे आप जो काम कराओगे आपके वो काम करेगी। उसको आप कर सकते हो बहन रूप में, इस तरीके से सिद्ध। और जो डाकनी जो होती है, डाकनी का ये काम होता है सिर्फ बुरा करना, किसी घर का बुरा कराना। डायन चुड़ैल को ही बोला जाता है। अच्छा। डाकनी शाकनी अलग होती है। ये अलग है? हाँ। अच्छा, हाँ, डाकनी का दोनों की साधना भी अलग है, और इनकी साधना करनी भी जरूरी होती है। क्यों? इनकी साधना ज़्यादातर वो लोग करेंगे जिनको लोगों को दिखाते हैं ना, कोई किसी के पास आया तुरंत उसको करंट में कुछ चीज़ें दिखा दी, करंट में काम करती हैं। ऐसे करती हैं, इधर मैं मन में बोल रहा हूँ, इधर आपके साथ काम हो रहा। अच्छा बुरा कुछ भी हो, आपको अगर बेहोश करके गिरना, आपके चांटे मारने, साथ के साथ आपको फील होता रहेगा आपके साथ क्या हो रहा है। ये ऐसी उग्र शक्तियाँ होती हैं। इनका भी यही होता, ये बनती भी इनके ऐसे, जैसे मैंने बताया चुड़ैल इस तरीके से बनती है। ये लेडीज ऐसे बनती हैं जैसे हर चीज़ से अच्छी हैं, किसी ने बुरी तरह से इनको मार दिया, कुचल के मारा या रेप करके मार दिया, इस तरीके से बन जाती हैं। और जो ये डाकनी होती हैं, ये बनती हैं जो विधवा औरत होती है ना, उनके साथ कुछ गलत कर्म करके उनको मार दिया, उन्होंने खुद सुसाइड कर लिए, अकाल मृत्यु मौत दी। इस तरीके से इनको योनियाँ मिलती हैं विधवा। तो इसमें तो मतलब इसमें उनकी क्या गलती अगर उनको ऐसे मार दिया जाए? तो देखो, गलती कुछ नहीं होती। जब ये इनको ऐसा करके मारते हैं, जब विधवा हो जाती है ना, तो उस टाइम पे उसके जो कर्म है पिछले पति के बाद, उसके सारे अच्छे कर्म उसके सब हट जाते हैं, अच्छे बुरे सब कर्म हट जाएंगे। तो उसके बाद उनको योनि मिल जाए, क्योंकि उनको सफ़ेद साड़ी ये सब सिंगार बिंगार वो अपने छोड़ देती हैं, और थोड़ी बहुत देखो गलतियाँ भी करती हैं। ऐसा नहीं है कोई नहीं करती। तो उनको मैंने बोला कर्म के हिसाब से, हर किसी से कर्म गलत हो जाते हैं। उसी चाहे एक बार गलती होगी हो, तुरंत उसके
लिस्ट में चढ़ जाती है। क्योंकि 14 साल के बाद, हम 14 साल तक बच्चे होते हैं भगवान की नज़र में। 14 साल के बाद आपके जो भी कर्म होगा, अच्छा बुरा, वो सब आपके खाते में लिखा जाता। अब आपने, लोग चैलेंज भी करते हैं, तो हमको किसी ने बोला कि हमारी कुंडली में ये है, हमारा भविष्य ऐसा होगा। आपके भविष्य में कुछ भी लिख रहा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई ये बोल दे कि हाँ तेरे सरकारी नौकरी लगेगी या कल को तो CM बन जाएगा, PM बन जाएगा, वो आपके कर्म पर डिपेंड है। आपके वैसे ऊपर वाले ने लिख दी कर्म लेखनी, वो आपके कर्म के हिसाब से चेंज हो जाएगी। जो आपके किस्मत में नहीं है ना, आप कर्म करोगे, आपको कर्म से हर चीज़ मिलेगी। लोग समय को बलवान बताते हैं, पर मैं कर्म को बलवान बताता हूँ। जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो समय भी कुछ नहीं करेगा। कर्म अच्छे करो, हर चीज़ अच्छी होगी। जैसा करो, जैसा बोओगे वैसा खाओगे। इसलिए कर्म सबसे बड़ा होता। लोग बोलते हैं समय बलवान है, समय नहीं, कर्म बलवान है। कर्म को इसलिए बलवान मानता हूँ मैं। आप जानते होंगे बाबा गोरखनाथ का नाम आपने सुना होगा। बाबा गोरखनाथ, तो उनके जो शिष्य गोगा झारवीर चौहान, तो उनकी माँ बाछल थी। बाछल माँ के किस्मत में 12 जन्म संतान नहीं थी, वो ब्रह्मा की लिखी हुई थी। तो गोरखनाथ की उन्होंने 12 साल सेवा करी थी। रानी थी, राजस्थान में गोगा मेडी के नाम से स्थान है। गोगा झारवीर को वरदान मिला हुआ, जो 33 के कोटि देवी देवता धरती पर काम करेंगे वो अकेले कर सकते हैं। अच्छा। अब देखो, जिसने माँ की कोख से जन्म लिया, एक गुरु के वचन पर ये उनको आशीर्वाद मिला हुआ। तो उनकी माँ ने 12 साल सेवा करके गोरखनाथ की, जब सेवा करी थी, मिट्टी में दीमक लगी थी, इस तरीके से सेवा करी थी। आप कहीं पर उनका फोटो भी देखो ना मंदिर में, हमेशा गोरखनाथ के धुने बैठी ऐसे बीज ना हिलाती हुई दिखेंगे आपको बैठ के। जो रानी थी महलों की, जिसका राज था राजस्थान में, उन्होंने सेवा करी थी एक नाथ योगी की, बाबा गोरखनाथ की। तो जो 12 जन्म में चीज़ नहीं मिलती, उन्होंने 12 साल में पाली। तो कर्म बलवान हुआ समय, कर्म। तो इसलिए मेरे नज़र में कर्म बलवान है। आदमी कर्म से हर चीज़ पा सकता, जो किस्मत में नहीं है वो भी मिलेगी। कोई ये बोले मेरी किस्मत में ये नहीं है, मैं कर्म बता रहा हूँ, उस कर्म कर क्यों नहीं मिलेगी? धरती पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं मरने के बाद भगवान ही जिंदा कर सकता, इंसान भी जिंदा कर सकता है। इसकी भी साधनाएं होती है मुर्दे में जान डालने की। ये कला पहले थी। इन कलाओं में क्या, जो पहले हमारे संत महात्मा थे, बुजुर्ग लोग थे, वो उनमें इतनी हिम्मत रहती थी, वो 12 साल बैठ कर तप करते थे। आजकल किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। वो साधना ही महादेव की है। उस साधना में इतनी पावर होती है कि वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। बोलते हैं तंत्र से हर काम होता। जहाँ दवाई गोली फेल हो जाती है, उस जगह तंत्र काम होता। तंत्र का मतलब ही यही है। साइंस में, साइंस जहाँ जवाब दे देगी ना अब ये काम का नहीं है, जब मनुष्य मर जाता है तो डॉक्टर ही बोल देते हैं किसी काम का नहीं है, वो हमारे काम का तंत्र में। जो उस पर जीते जी नहीं कर सका, वो हम मरने के बाद उससे वो काम करा देंगे। जब साइंस का अंत हो जाता है, वहाँ से तंत्र स्टार्ट हो जाता। इसलिए तंत्र बलवान है और कर्म बलवान है। तंत्र से कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे इंसान नहीं कर सकता। तो जैसे वो मर गया तो उसके बाद उसका क्या कर सकते हैं उस बॉडी का? उसके बाद अभी आपने बोला था ना शमशान में क्या साधनाएं करते हैं, वो करते हैं। वो मर गया, उसकी फैमिली वाले उसको जला के चले जाएंगे। हम साधक लोग क्या उसको उसी टाइम साधना करेंगे। मसान बोला ना, मसान में वही चीज़ें हमको उठ के मिलती हैं जो प्रेत आत्माएं होते हैं, वही सिद्ध करी जाती हैं। विधि होती है, मंत्र होता, वहाँ जाएंगे। ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं होता, एक रात का प्रोसेस होता। उसको करेंगे, उसकी सिर्फ एक हड्डी ढालेंगे। जो गंगा जाती हैं अस्थियाँ, वो नहीं जा पाने, उसको जाने से पहले उसकी एक हड्डी ढालेंगे। फिर उस पर 11 दिन की क्रिया चलेगी। 11 दिन की क्रिया में एक रात शमशान में करोगे, बाकी अपने 10 दिन घर करोगे। उसके बाद वो आत्मा आपके साथ रहने लग जाएगी। जैसे पिशाचनी चुड़ैल का जिक्र कर रहे थे ना, इस तरीके से ये चीज़ रहती है। वो आसान प्रोसेस हो जाएगा वो। हाँ, वो आसान हो जाएगा। वो आपके साथ काम करेगा, आपका गुलाम बन जाएगा, वचन बंद हो जाता है लेकिन उसका आगे का जाने का रास्ता तो रुक जाएगा ना? नहीं, आगे से जाने का नहीं रुके, वो आप पर डिपेंड है, आगे जाना नहीं जाना। देखो, जो कुछ साधक लोग चाहते हैं नहीं जावे, हमारे पास ही रहे, उनके साथ ये चीज़ें फिर गलत भी करती हैं। जो कुछ साधक हैं, जो समझदार साधक होते हैं, वो क्या करेंगे, जब मैं तुझे याद करूँगा जब तुझे आना पड़ेगा, बाकी तो अपनी फैमिली के साथ रहे। अच्छा। ये होता। अगर हमने ये इस तरीके से वचन ले लिए कि तू मेरे साथ ही रहे गुलाम बन के, एक टाइम ऐसा आएगा आपके साथ साइड इफेक्ट, आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मा सिर्फ मंत्रों से दंड दे सकते हो या उस पर बंदिश डाल सकते हो, वो भी जिंदगी भर के लिए डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हम भगवान से बड़े नहीं है, उसको भी जवाब देना पड़ता है, वो खुद खोल देगा बंधन। अगर हम ज़्यादा भी सताते ना भूत प्रेतों को, ऐसा नहीं है इनके लिए भगवान नहीं है, ये सब महादेव की शरण में रहते हैं। शमशान में महादेव की सेवा करते हैं मरने के बाद भी। क्योंकि महादेव भी एक ऐसे देव है जिसके लिए हर चीज़ अच्छी बुरी हर चीज़। महादेव की सेवा आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे लोगों ने भी करी जो राक्षस के लोग होते हैं ना,
उन्होंने भी महादेव की सेवा। क्यों? ये हर चीज़ को अपने उसके लिए कुछ नहीं देखता, मुझे याद कर रहा तो मेरा, इसने कुछ भी कर्म करा हो। जो कर्म लेख नहीं बदलते हैं, सिर्फ महादेव में इतनी ताकत है जो ब्रह्मा लेखनी को भी बदल देते हैं। जो ब्रह्मा ने लिख दिया महादेव बदल देंगे, जो आपकी किस्मत में महादेव दे देंगे। तो ये जो जैसे आपने बात कही कि उसको बांध देते हैं जी। तो अब मान लो किसी का कोई एक्सपायर हुआ है जी। और वो पूरी रात तो वो पहरा देते हैं, तो कौन सा ऐसा समय होता है जिसमें घुरी जाते हैं, आप लोग जाते हो जब उसको आप साथ देते हो उस मुर्दे को? देखो, जब पूरी रात वो जलता भी रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। कोई दिक्कत नहीं है। आप बेशक चिता के पास नहीं बैठ रहे, शमशान के किसी भी कोने में बैठ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको अपनी पूजा पाठ पूरे फुल प्रोसेस के सामने करनी है। अपने मन में रखनी है, अपने मन से करनी है, बैठ के जो भी तुम्हारी शक्ति है उस शक्ति के थ्रू उसको पकड़ा जाएगा। अभी बोला था ना आपने, प्रेत चीज़ें क्यों रखनी पड़ती हैं? आत्मा से परमात्मा का मिलाव इसी चीज़ के लिए रखनी पड़ती है। क्यों? अगर देखते हैं पहले इसमें कितनी एनर्जी, कितना क्या है। जो नई उम्र का मरता तो उसमें उसी हिसाब से जान होती है। नई उम्र के पट्ठे में बोलते हैं, हम लोग पट्ठा ही बोलते हैं, पट्ठा पहलवान है। अच्छा। इस तरीके से बोलते हैं, उसको नाम भी ऐसे ही दे दिया जाता है, प्रेत को। हाँ, प्रेत को। उस चीज़ को आप मसानी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप शमशान से सिद्ध कर रहे हो। जब उस चीज़ को आप सिद्ध करोगे ना, तो सबसे पहले आपके सामने एक परछाई खड़ी होगी। प्रत्यक्ष रूप में, जैसा आपने उससे जवाब करा था, सफ़ेद परछाई खड़ी होगी, धुआं सा दिखेगा। उसके बाद वो आपको कुर्ता पजामा पहलवान रूप में दिखेगा। फिर वो उससे बोलेगा जा तो इसके साथ जा। वो आपसे पूछेगा क्यों आया, क्या कर रहा, क्या चाहिए। तुम उससे बोलोगे ये चाहिए, इस चीज़ के लिए आया हूँ, फिर वो तुमको दे देगा, जा इसके साथ जा। पहले आपको उसके भी हेड से मिलने पर, जो मसान है ना वही देता है इन चीज़ों को भी। अच्छा, वो मेन हेड होता है। वो मेन हेड होता है। वो शुरू में आपके धुएं की तरह रूप में आएगा, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष दिखे कुर्ता पजामे में सफ़ेद में पहलवान के तरीके से। आपसे ऊंची आवाज़ में बोलेगा, जैसे डराते ना उस तरीके से, क्या चाहिए, क्यों इतनी देर से परेशान कर रहा। जब आप उससे बोले फिर कुछ सवाल जवाब नहीं करेगा, उस टाइम सिर्फ वचन लेगा किस तरीके से कैसे क्या होना। वो वचन आप उसको दोगे, वो इस चीज़ को भी क्लियर बोल देता है, अगर कुछ सताएगा कुछ भी करेगा तो तेरा अंत हो जाएगा। आपने सुना होगा साधक लोग मर गए, उनके साथ ऐसे हो गया, इतना अच्छा साधक था। तो वो कर्मों के हिसाब से ही होता। एक तो मैंने ऐसी वीडियो भी देखी थी जिसमें क्या है, एक अपनी राजस्थान का कि कहाँ का है वो तांत्रिक है जो थोड़ा सा मेंटली हो गया, वो गिलास को कुछ ऐसे तरीके से पीता है, कुछ जूस वगैरह दे दो उससे, और वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा हो गया है। तो ये क्या चक्कर होता है? ये यही होता है जो मैंने आपको बताया। जैसे हमारे पास कुछ एनर्जी है, वो उसमें पावर बढ़ती जाती है। जैसे हम उसके काम लेते जाते हैं ना, भोग देते जाते हैं उनका, तो उनकी पावर बढ़ती जाती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको अपने आप पर हावी खुद कर लोगे। उनके साथ कैसा होता है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन है। कभी भी हम किसी प्रेत शक्ति को पकड़ेंगे ना, तो उससे पहले अपने पास देव शक्ति होनी चाहिए। ये उन साधकों के साथ होता जो भगवान से पहले जो ना भूत प्रेत को अपना मालिक बना लेते हैं। आजकल आपने देखो मैं भी कपाल क्रिया करता हूँ, कपाल साधनाएं करता हूँ। लोग कपाल को लेकर सिद्ध करने लग जाते हैं, और कपाल को सिद्ध आपने डायरेक्ट कर लिया तो क्या होगा, आपके साथ उल्टे सीधे कर्म होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने भगवान से पहले भूत प्रेत को अपने आप पर दर्जा दे दिया, अधिकार दे दिया। तो हमेशा उसे दाबने के लिए कपाल पे पहले महादेव की एक रुद्र साधना होती है, वो करी जाती है। जो रुद्र साधना के बिना कोई भी तामसिक लाइन में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको प्राप्त हो सकती है पूर्ण रूप से, जब तक आप रुद्र साधना नहीं करोगे। आज तक आपने रुद्र साधना के बारे में सुना नहीं होगा। ये महादेव का ही रूप होता है, रुद्र रूप। अच्छा। जब तक आप उसकी साधना नहीं करोगे, जब तक आप तामसिक शक्तियों से अच्छे से जुड़ ही नहीं सकते। तामसिक शक्तियों से जुड़ने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ने के लिए, जो आपको नहीं सताए, नहीं आपके साथ कुछ अच्छा बुरा करे, तो आपको रुद्र साधना करनी पड़ेगी। जब भी हर चीज़ प्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन देती रहेगी। जैसा आप मुझसे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ है वो लाइव आंखों से ऐसे दिखेगी रुद्र साधना के बाद। आपने तो की होगी वो। देखो, मेरे गुरु बहुत अच्छे थे, मैं ये बोलता हूँ अच्छे हैं। उन्होंने मुझे हर चीज़ कराई। मैं बच्चेपन से इस चीज़ में घुसा, काफ़ी ठोकरें भी खाई, दुनिया में घूमा, पर महाकाल की कृपा ऐसी हुई, हर चीज़ प्राप्त होने लगी। जो चीज़ सोची वो मुझे मिलने लगी। मैंने तंत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं बोलूँ, लोग मुझे बोलते हैं तुम्हें घमंड है, एटीट्यूड है, इन चीज़ों को बोलते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई घमंड इस चीज़ का जो मैंने कर्म कर रखे हैं, और दूसरा भाई मैं जाति से ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ, तो ये तो हमें पूर्वजों से ये चीज़ें हमें जन्म से ही मिली हैं। ये तो मैं तंत्र मानने के लिए हमारे लिए हर जातिवाद कुछ नहीं होता। पर ये घमंड वाले लोग मुझसे बोलते भी हैं। मैं ओपन चैलेंज भी कर देता हूँ कि हाँ ओपन चैलेंज है, जब मन करे जब कंपटीशन कर लेना। मैं इस चीज़ को, तो कुछ तो होगा ना अपने पास, तो हर चीज़ प्रोसेस से निकलने के बाद सामने वालों को चैलेंज कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे जिनका काफ़ी अच्छा वो है, तब भी ओपन चैलेंज आ जाए भाई, जिसका मन करे तंत्र में, चाहे अपने को किसी को साधक बनाना हो, चाहे किसी को ठीक करना हो,
या कुछ भी ऐसे चैलेंज वाली बात, तो चैलेंज तो हमेशा एक्सेप्ट करे मैंने। ओपन चैलेंज आ जाओ, एक्सेप्ट कर। कभी भिड़ंत भी हुई है किसी साधक के साथ? हाँ, काफ़ी बार हुई है। एक बार भिड़ंत से आपने मुझे मेरी काफ़ी पुरानी बात याद दिला दी। बताइए। ठीक है, मैंने बोला 12 साल से इस लाइन में हूँ। ऐसे मानो मेरी 14-15 के बीच में हो गई। जब मैंने 10th के पेपर दिए थे तो उस टाइम पे मेरे गुरु मुझे एक अखाड़े में ले गए थे। अखाड़ा होता है साल में एक बार हमारे इधर भक्तों का, तांत्रिकों का। तो क्या होता है, पार्टियां बैठ जाती हैं उधर इधर ऐसे करके। अच्छा। हाँ, उस साइड भी तांत्रिक, इस साइड भी तांत्रिक। तो उस टाइम पे हम अपनी एनर्जी दिखाते हैं किसमें कितना दम है। अच्छा। हाँ, उधर से फेंक, तू उधर से फेंक, हम इधर से फेंके। तो उसमें क्या होता है, हम अपनी चीज़ सामने वाले फेंकेंगे तो उसके साथ उल्टी सीधी एक्टिविटी होने लगेगी। मुंह से खून आना, नाक से खून आना, आँख से खून आना। इतना तक होता है? इस तरीके से होता है, क्योंकि जब सीमा में बैठ जाते हैं ना, उस सीमा को कील के बैठ जाते हैं कि जो तंत्र आपस में होगा यहाँ पर सारी शक्तियाँ आ जाएंगी, सारी शक्तियाँ विराजमान हो जाती है। अपनी हर चीज़ को पूरे विधि विधान से लाया जाता है अपने साथ। फिर अभी मैंने बोला था इशारों पे चीज़ें चलती हैं। फिर ऐसे चलता है, हम इधर बोलेंगे, कुछ अपनी सिगरेट चलती रहती है, चिलम, अरे सरसों के तेल का दीपक चलता रहेगा, वो तू उधर जा, हमारी इधर आ। तो ऐसे बहस चलती है। सामने वाले जब तक ये नहीं बोल देना हाँ भाई अब मेरे बस की नहीं है तेरी चीज़ को झेलना, उसने ये चीज़ बोल दी, समझो वो हार गया। इस तरीके से कंपटीशन होते हैं। अरे बड़ी पहली बार सुनी मैंने ये चीज़। थोड़ा सा इसको डिटेल में पहली बार ये डिटेल में ऐसा होता है। जो आंतरिकों भक्तों का ये अखाड़ा होता है, इसमें क्या होता है, एक होता है हर किसी में, हर फील्ड में अपने एक दूसरे काट पे बंदे होते हैं कि कौन किसके काट के। साल में एक बार कंपटीशन करा जाता है, जब कबड्डी वबड्डी, ऐसा हम तांत्रिकों का भी होता है अपने यूपी में। ये बड़ी भयंकर चीज़ सुनने में लगी। ये चीज़ ऐसी होती है, आप देखोगे लाइव, आपको बहुत मज़ा आएगा। मिनट में सामने वाले के शरीर में चीज़ आना। आप ये आपकी टैल है ना यहाँ पे, उस टाइम पे ऐसा होता है कोहनी मार दी, घूसा मार दी, आपकी टैल को इसको भी तड़का देगी। ऐसी ऐसी शक्तियाँ आती हैं शरीर में, बुरी तरह तोड़ देना। तो क्या होएगा, पहले स्टार्टिंग होती है, जो मेन गुरु होते हैं दोनों तरफ एक एक पार्टी गुरु बैठे रहते हैं, वो अपने एक एक करके चेला आगे निकालेगा, हर किसी की पावर दिखाता। जैसे सामने वाले ने अपना चेला बैठाया, इधर से हमने अपने बैठा दिया, चीज़ फेंकेंगे जब तक सामने वाला ये नहीं बोल रहे, मौका दिया जाता है एक दूसरे को, एक साथ फेंकनी है चीज़। किसकी चीज़ कौन सी कितना काम करे। जब आप एक दूसरे फेंक दोगे तो झेलनी पड़ती है। वो झेलेगी कैसे, जो हमारे साथ हमारी चीज़ें होंगी, एनर्जी होंगी, शक्तियाँ, वो उस चीज़ को रोकते हैं। अगर जैसे आप मेरे सामने बैठे हो अखाड़े, मैं आपके सामने बैठा हूँ, सपोज करना, जैसे मैं आपको ही बोला आपके पास पावरफुल चीज़ है, मेरी चीज़ हल्की है, और आप पे मैंने फेंक दी, और आपने मेरी चीज़ मुझ पर फेंक दी, तो आपकी चीज़ होगी 1 मिनट में मेरी चीज़ को बांध कर अपने पास रख लेगी। और आपकी जो चीज़ होगी मेरे साथ उल्टे सीधे कर्म कर लेगी, उल्टी आना, नाक से खून आना, या एकदम से बेहोश कर देना, सांस एक तरह से मरा हुआ भी होश कर दे, नब्ज तक गायब कर दे, नब्ज पकड़ो नब्ज नहीं रहेगी। इस तरीके से करती है। तो फिर क्या, जो गुरु होता सामने वाला, फिर वो बोलता चीज़ को बुला ले। ऐसा नहीं है मार देते हैं, सिर्फ एक जोड़ देखे जाते हैं। पहलवानी जैसे पंजा लड़ाना, इस तरीके से तंत्र में जोड़ देखे जाते हैं। अच्छा। तो जब मेरा नंबर आया था तो हुआ क्या था, मेरे सामने कम से कम ताऊ थे, जिसके सामने जो बैठाया था, क्योंकि मेरे बारे में मुझे नहीं पता क्या था, तो उनको मेरे बारे में बता दिया थे, ऐसे ऐसे ये दिखने में शरीफ सा लगता है, बच्चा सा, पर इसके बहुत कारीगर आदमी है, इसको ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं रहता ऐसे हूँ सादा सिंपल, मुझे कोई नॉर्मल लाइफ में देखा कोई ये नहीं बोला कि अघोरी है, ऐसे ऐसे ने ये साधना कर रखी है। और ये प्लस पॉइंट है अघोरी का या तंत्र का, है ना। सादे देखो, सादे देखो, सिंपल सी बात है, अगर अपने में दम होगा ना, तुम नॉर्मल भी उस चीज को दिखा सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि आप अपने आप को दिखावा करके काला टीका लगा के। हाँ, ये चीज होती है, साधना करने के बाद हमको एक काला वस्त्र रखना पड़ता है, चाहे कुछ भी पहन के रखो, अंदर इनर पहन लो, चाहे अंडरवियर पहन लो, चाहे अपने साथ काला हैंकी रखने लगे, एक काला कपड़ा हमेशा रहेगा। ये नहीं पूरे काला गेटअप करके रहो, वैसा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है। ये तो लोग वो दिखावा करके रहते हैं कि हाँ सामने वाला हमसे डर है। जब तक आप दिखाओगे, बोलते हैं जो दिखेगा वो बिकेगा, उसका रीजन ये होता दिखेगा बिकेगा। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, जब मेरे सामने उनको बैठाया गया ताऊ जी को, मैंने शुरू में अपने यही राम राम दुआ सलाम होते सामने वाले बंदे, ऐसे नहीं डायरेक्ट। फिर पूछते भी एक दूसरे से, हाँ मन है, अगर शुरू में ही मने कर देगा, डर जाएगा, तो भी इसको हारा हुआ घोषित कर दिया जाता। तो अपने में ईगो एटीट्यूड वाली बात पहले से ही थी, मरना पसंद है, हारना पसंद नहीं है। तो जब उन्होंने मुझ पर चीज़ें फेंकी, काफ़ी पुराने थे, काफ़ी पावरफुल थे, उनकी तारीफ आज भी करता हूँ। फेंकी कैसे जाती है? ओम भूस्वा नहीं, मन में ही मंत्र बोल के बस ये बोल दिया जाता, जा। ऐसे चीज़ें चलती हैं, चुटकियों पे चलती हैं चीज़ें, जा। जिस टाइम ऐसे 3 बार चुटकी बजेगी, बोल दिया जा, और उधर से भी जा, इधर से भी जा। अब वो जा आपस में देखो कौन किसको रोकता। ऐसा भी होता, चीज़ जब आपस में चलती है ना, तो हमारी चीज़ ज़्यादा पावरफुल है, उसकी चीज़ आने से पहले पकड़ के उसको उस पर ही ले जाएगी और खुद भी उस पर चली जाएगी, ऐसे लड़ने लगे। उस ताऊ ने मेरे साथ ऐसे ही करा था। मैंने क्या करा था, शुरू में जिंद फेंका था, मेरे जिंद था, माँ काली की सेवा के जिंद होता। अभी मैंने बोला था जिंद काफ़ी तरीके के होते हैं, तो ऐसे एक माँ काली का दूत होता जिंद में, वो था।
जब मैंने उस पर छोड़ा तो उसने दिमाग पहले ही लगा लिया। उसने दिमाग क्या लगा लिया, माँ काली की चीज़ को रोकने के लिए गोरखनाथ की चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं। तो उसने ऐसे करके मुझे वहीं का वहीं जपड़ लिया और उसने मेरे एक्टिविटी उल्टी सीधी करी। लाइफ में पहली बार किसी बंदे ने मुझे झटका दिया था। मेरे या तो मेरे गुरु परीक्षा लेगा, गुरु ने दिया था, उस बंदे ने दिया था। मैं ताऊ की तारीफ़ करता हूँ। जिस टाइम उसने मेरे साथ ये चीज़ें करी, फिर मेरी चीज़ गैल पकड़ में आ गई। फिर मैंने क्या, हार नहीं मानी, मैंने कि हो रहा ठीक है। फिर मैंने अपनी और चीज़ें यूज़ करने लग गया। तो तब ताऊ ने जब तक मेरी नाक से खून निकलवा दिया था, पर मैंने बोला नहीं था कि मैं हार गया। मैंने कि चलता रहा। मेरे गुरु ने मुझसे बोला, नु क्या हुआ? मैंने कि ना, थोड़ी देर और देखूंगा। मुझे अपनी चीज़ों पर भरोसा था। एक भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर भरोसा टूट जाएगा तो तुम हार जाओगे। भरोसा नहीं टूटनी चाहिए। तो उसी टाइम मैंने वही चीज़ें ताऊ की भी, अपनी भी, एक साथ 4 चीज़ें रिपीट कर दी ताऊ पे। ताऊ ने, मैंने तो 5 मिनट में मना करी चाहे नहीं करी, पर ताऊ ने 2 मिनट में मना करके पीछे हट गया। तो उसी टाइम मुझे जो मान सम्मान मिलता ना, तो मुझे जब भी दिया था। मुझे सबसे ज़्यादा वो दिया। फिर यही चीज़ क्या मिलता मान सम्मान में? मान सम्मान में माला पहनाई जाती है, पैसों की भी, नॉर्मल भी, अच्छा इज्जत होती है। फिर सब में बोल दिया जाता, कुछ भी चीज़ होगी इसके सामने होगी। आज से तंत्र में, इस लाइन में ये जो बोल दे वो चीज़ करनी पड़ती है। ये डीले हो जाती हैं, जैसा इलेक्शन होता है ना, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो फिर भी मैंने वो चीज़ अपने पे नहीं ली थी, वो गुरु को दे दी जाती है। फिर गुरु करता। आप कभी यूपी में जाओ, गाजियाबाद में, यूपी छोड़ो, आपका कहीं मन करे उज्जैन, बनारस, जो आपकी नज़र में टॉप के बाबा कोई भी बैठे हो, सिर्फ फोटो दिखा के बोलना इस बच्चे को जानते हो। आप किसी के मुंह से देखो महाकाल ना करे ऐसा कोई बोले नहीं, बोलने का अपने आप पर भरोसा। कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये बंदा ऐसा। मैं इस चीज़ को बोल देता हूँ, पहला आप जाना ये बोलना, इसने मना कर दे काम नहीं होने का। अपने इधर वालों से क्लियर बोल रखा, नो अगर ये काम ये नहीं होने का ना, तुम किसी से भी करवा लेना। यार ये अखाड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या मेरे जैसा आदमी कोई जा सकता है देखने? हाँ बिल्कुल, पब्लिक जुड़ती है, देखती है, पब्लिक आती है। हाँ, पर उसका कोई टाइम समय नहीं है। वो एकदम से लोगों का होता, एकदम ही तय करते हैं, ऐसे नहीं होता फिक्स जब ही होएगा। वो उन लोग हैं जो सीनियर लोग हैं। देखो मैं तो इस चीज़ से जब से घोर में अच्छे से घुसने लगा, मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। पर अब भी होता, हमारे बाल्मीकि भाइयों में अखाड़े खूब होते हैं। अब के कहीं पहलवानी हो रही है तंत्र के साथ। अब के कहीं होगा तो आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, जब आप खुद जाकर लाइव शूट करना। अरे उसको शूट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल। चीज़ें देख सकते हो, शूट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यार मुझे बताना, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं तुमको बताऊंगा जब देखना। ये चीज़ें लोग पता नहीं, पर अपने ऐसा नहीं कि मैं जाके मेरा यार नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा जब होगा जब आप उल्टे उनके में मिलोगे, आप तो दूर हो, वो तो शक्तियों का आपस में होता। कैसा सेट कैसा लगता, रिंग कैसा लगता, नीचे बैठने गोल लगता है? नीचे लगता जैसा आपने मैट बिछा रहा ना इस तरीके से, या तो अधिकतर होता धूने पे, जो बाबा गोरखनाथ का धूना वहाँ होगा, या होता कहीं अकेले कमरा हो जाता अपनी बैठक टाइप में, उस तरीके से वहाँ पे होएगा। तो उस जगह को बंधन कीलन जो भी करना वो करेंगे। सिर्फ उसमें शक्तियाँ रहेंगे, साधक रहेंगे, बाकी जो लोग देखेंगे दूर से देखेंगे। तो उस टाइम पे कंपटीशन होता है इस चीज़ का। तालियां बज रही होती पीछे? तालियां नहीं बजती, बस वहाँ पे हाँ आवाज़, बस चीज़ें शरीर पर आती रहती हैं, हाथ पैर उल्टे सीधे, यही होता रहता। तालियां तो बाद में बजती है जब देखते हैं ना कि हाँ एक सवासी वाली वो चीज़ें चलती हैं। सिर्फ तालियां वालियां किसी नहीं रहता, कोई तमाशा थोड़ी दिखा रहे हैं। हाँ। वो तो अपने तंत्र का हुआ, देवी देवताओं का शक्तियों को याद करा जाता। तालियां तो तमाशे बजाई जाती हैं। हाँ। वो तो बाद में मान सम्मान होता है, वो तो जब तालियां बजती हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि इंसान की मृत्यु हो जाए या मृत्यु तक पहुंच जाए? नहीं, मृत्यु तक पहुंच भी जाता। मैंने क्या बोला, नवस तक छोड़ देता। वो शक्तियाँ रोकती है, पर बाद में सब नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे नहीं दुश्मनी बन जाती है। हाँ। वो होता है जैसे हम सामने वाले की शक्तियाँ एक दूसरे की बांध लेते हैं, रख लेते हैं, फिर वो वापसी भी देनी पड़ती है। क्यों? अगर हम किसी की शक्ति जादू मान लेंगे ना, उस साधक से पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी की शक्तियाँ भी बांधते हो ना साधक की, तो उस चीज़ का भी दोष लगता। बहुत लोग साधक लोग कर देते हैं, अपने छोटे साधक की शक्तियाँ बांध दी, या उसकी जो भी सिद्धि है उसको कैप्चर करके उसको न्यूट्रल कर दिया। हाँ, उस चीज़ को स्टॉप लगा देते हैं, बंदी से लग जाती है मंत्रों से। चीज़ें मंत्रों से ही बनती है। वो जब भी बांध दी, अगर आप फिर बाद में आपको वापसी भी देनी पड़ेंगी। जब अब सब काम खत्म हो जाएगा, वहाँ से उठने से पहले एक दूसरे की चीज़ें वापसी देनी पड़ेंगी। फिर अपना जो प्यार मोहब्बत है उस तरीके से मेल भाव रहेगा। उसके बाद मान सम्मान होता, शाबाशी दी जाती है। अच्छा, आपको फिर क्या मान सम्मान मिला था आपको? मुझे काफ़ी अच्छा मिला। वैसे देखो जिसके दम पे मिला था मैंने वो मान सम्मान सब उसको दिलाया था, गुरु को। क्योंकि देखो उसके बिना कुछ नहीं था, तो पहला अधिकार उसी का। क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, गुरु होती है। गुरु के बिना कुछ चीज़ संभव नहीं है। धरती पर महादेव को भी गुरु बनाना पड़ा था। जो 3 लोक का स्वामी है, देवों का देव महादेव बोलते हैं, धरती पाकर उन्होंने भी गुरु बनाया था। जो आपके गुरु थे उनके आप ही एक शिष्य हो गए और भी है? उनके
मैं एक शिष्य हूँ, वो किसी को दिखा भी नहीं था, उन्होंने कुछ देखा था मुझे, जब मुझको ये चीज़ें सिखाई थी। आपको उस बंदे से मिला भी दूंगा तो आप बोल नहीं सकते साधक है। उनका 7 पीढ़ी से भक्ताई चलती हुई आई थी, 7 पीढ़ी से, और ऐसी चलती आई। जो अभी मैंने आपसे बोला ना, जिंदे को मरे को ये सब चीज़ें करना, तो उस टाइम पे उनके पूर्वज उन चीज़ों को करते भी थे, पर ऐसा करते थे जैसे किसी ने तंत्र बंत्र से या गलती से वो चीज़ें होगी तब करना जो जायज़ है। ऐसे नहीं कि इंसान मर रहा उसको जिंदा कर करके देते। इधर गोली मारी पर से जिंदा हुआ, सिर्फ जो जायज़ होता है, जैसे किसी ने कुछ हो गया या किसी ने गलती से आत्महत्या के लिए, वो चीज़ें उनके पूर्वज करते थे। आपने सुना भी होगा, आप किताबें पढ़ना, आपने बोला था मैं किताबें पढ़ता हूँ, जब आप पढ़ोगे इंद्रजाल होते हैं पुराने टाइम के, ओरिजिनल इंद्रजाल होता है वो तो ताम्रपत्र का होता था, तांबे पर लिखा हुआ, उसको कोई पढ़ता था लोग बोलते पागल हो जाता। लोग पागल नहीं होते इंद्रजाल पढ़ के, जो उसकी भाषाएं चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों को हम सीख जाते हैं, तो हमारे क्या दुनिया की बातें फिर हमें अच्छी नहीं लगती, हम उन्हीं चीज़ों में अपने घुल मिल जाते हैं। अब उसको लोग पागल बोल देते हैं, वो अपनी दूसरी दुनिया पकड़ लेता, पागल नहीं होता इंद्रजाल पढ़ के। इंद्रजाल का भी नियम होता है, अगर इंद्रजाल आप अपने घर में रखते हो तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, अगर फैमिली वाले हो। अच्छा, इंद्रजाल हमेशा मंदिर में ही रखोगे, खोलोगे तो मंदिर में ले जाकर खोल के पढ़ोगे। इंद्रजाल में है क्या क्या उसमें ऐसे टोटके? देखो, जो इंद्रजाल में टोकते हैं, इंद्रजाल के अंदर तंत्र का, जो इंद्रजाल के अंदर जितनी चीज़ लिखी हुई है सब रावण की लिखी हुई है। अच्छा, धरती पे जो तंत्र में घुसा था, तंत्र आया था तो रावण लाया था, रावण ने हर चीज़ लिख के गई। रावण ने तो सोने में भी महक डालनी चाहिए थी, स्वर्ग के लिए बोलते ना 3 सीढ़ियाँ बना दी थी, तो रावण ने जो सबसे ज़्यादा देवताओं को परेशान कर रावण ने रखा था। क्यों? किसका भगत था? वो महादेव का। महादेव का भगत होकर महादेव को परेशान करके रखता था। अच्छे बुरे उसने सब कर्म भी करे, सब करे। धरती पर सबसे बड़ा जो ज्ञानी था वो रावण था। 9 ग्रहों को कोई नहीं बांध सकता। रावण ने शनिदेव भी अपने पैर के नीचे दाब कर रखे थे। आपने देखा होगा जब रावण सिंहासन में बैठा रहता तो उसके पैर के नीचे लोग बैठे रहते हैं, मतलब एक इंसान लेटा रहता, किसी को पता नहीं है कौन है, वो शनिदेव थे। जब उनका पुत्र हुआ था तो उस टाइम उन्होंने 9 के 9 ग्रह बंदिश में करके और शनिदेव को भी अपने पैर के नीचे रोक लिया था। शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो धरती पर अच्छे इंसान को हिला देते हैं जब उनका 7.5 आती है। महादेव को ने जब पशुपति नाथ वाला रूप लिया था तो शनि के 7.5 आने पर लिया था। अच्छा, शनिदेव ने बोल दिया था प्रभु मेरा समय तुम पर आ रहा है कि अब तुमको भी अपने जो नियम इनके विधि विधान हर किसी को कर्म दिया था वो मानना पड़ता। तो महादेव अपने उसमें से मुझ पर वो कर ही नहीं सकता, तो महादेव ने हाथी बन के, बोलते हैं पशु बन के, पशुपति बनने के बाद उन्होंने सोचा शनि मुझे दे वो नहीं करेगा, तो उस टाइम उन्होंने ये पशुपति का अवतार लिया था। जब उनका समय पूरा हुआ तो जब शनिदेव ने बोला ना मुझ पर तो कुछ हुआ नहीं, तो शनिदेव ने पता क्या बोला था, प्रभु आप ये देखो पशु में पशु बन गए, पशु बन के रहे तो मेरा और कौन सा समय आता, आप तो ये देखो मैंने आपको भगवान आपके पद से उठा के पशु बना दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। हर ग्रह को अपना नियम दे रखा है। जैसे राहु है, राहु एक ऐसा ग्रह है हमको राजा से रंक बना देगा, रंक से राजा बना देगा। ग्रहों का भी एक अपने अपने नियम होता है। अभी मैंने आपको बताया तंत्र हर किसी का काम भी नहीं करता, तंत्र में हर किसी का कामयाब भी नहीं हो तो फेल हो जाते हैं। ग्रह दशा भी हमारी फेल करती है। अगर हमारे 8वें भाव में राहु केतु या शनि है तो सबसे पहला अकाल मृत्यु के लक्षण बनने स्टार्ट होंगे और उसके काम धंधे ये फेल होने लग जाएंगे। और उस पर तंत्र भी आप चलाओगे बहुत जल्दी चलेगा। बुरे क्रम में उसके हर चीज़ चलेगी, अच्छे क्रम में कुछ नहीं चल सकती। तो ग्रहों का भी ये होता है। क्यों? ग्रह से हमारी 10 की 10 दिशा बन जाती है। आपने काफ़ी बार ये भी सुना होगा लोगों के काम धंधे नहीं चल रहे, बंद हो गए, उसके कुछ भी चीज़ कर रहे हैं सक्सेस नहीं मिल रही। आप कुंडली में दिखवाओगे, आपने सुना भी होगा एक काल सर्प दोष होता। अगर काल सर्प दोष भी आपकी कुंडली में तो आपकी 10 की 10 दिशा बन जाएंगी। वैसा बता दें 4 दिशा, शास्त्र के हिसाब से 10 दिशा की बंदिश लग जाएगी। आप तंत्र को भी अपने लिए यूज कराओगे ना, आपके बुरे में तो यूज हो जाएगा, अच्छे में यूज नहीं होने का। तो तंत्र के भी कुछ नियम रोकने के वो चीज़ें भी हैं। अगर आप अघोर पंथ से अघोर के तरीके से करोगे और उनमें कुछ चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को आप गिरह को भी अलग कर सकते हो। अच्छा, अघोर में वो ताकत होती है। इसलिए अघोर पंथ को, अघोरी को सबसे बड़ा माना जाता है, करा जाता है। बड़ी सारी बातें की आपने आज, मज़ा आया जी, और थोड़ा ज्ञान भी का बहुत ज़्यादा हमें मिला। तो अब लगता है मुझे कि इस पॉडकास्ट को एंड कर देना चाहिए जी, है ना। और आपका स्वभाव भी बड़ा अच्छा है, सिंपल सा,
और शक्तियों को वही है कि शक्तियों का दिखावा ना करके इंसान जो जेन्युइन है देखो, वो रहता है ना। दिखावा बंदारी लोग करते हैं, कोई खेल दिखाना आएगा पहले दिखावा करेगा, डमरू बजाएगा, बंदारी हो क्या? आप में दम होगा, आपकी शक्तियों में दम होगा तो सामने वाला वैसे ही आपके पास आ जाएगा, वैसे ही आप उसके काम कर सकते हो। अब दिखावा करके तो आप डरा रहे हो लोगों को। काफ़ी सारे लोग, आपने शमशान से मुझसे बात करी थी, आप किसी साधक के पास जाओगे पहले ये बोल देगा शमशान में मत चला जाइए, ये मत कर ले, उसको दुनिया भर को नियम बंधनों में बांध देगा, जब जाकर उसका इलाज करेगा। तो ये सब साधक लोग क्यों डराते हैं? इंसान इस चीज़ से रूबरू नहीं हो गए, अगर रूबरू हो जाएगा तो क्या हमारे पास आना छोड़ देगा। जब तक डरेगा नहीं तो मरेगा नहीं। डरा के इंसान को भय में रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अब कुछ हमारी ऑडियंस के लिए भी बता दीजिए, कोई रेमेडीज़ आपकी तरफ से या जो भी आप कहना चाहते हैं अंत में। देखो अभी मैंने आपसे बोला था शनि की 7.5 शनिदेव की। देखो पंडित लोग हमारे हवन करते हैं, हवन पूजा करते हैं। आपको सिंपल से एक तरीका बताता हूँ, चाहे कितना भी आप पर कितनी भी शनि की 7.5 चल रही हो, शनिवार के दिन 5 गोले लेने, वो बोलते हैं ना कसार, उसके आटे की और बूरा की भून कर बनाई जाती है मीठी कसार, उसमें भर के 5 गोले में शमशान के चारों कोने में गाड़ने हैं वो एक एक करके। शनिवार के दिन एक बीचों बीच गाड़ देना। उस काम को आप 2 शनिवार करना, चाहे शनि का आप पर कितना ही बुरा समझ लो, कितना भी बुरा, मैं लिख के दे रहा हूँ, 3रा शनिवार जब आएगा आप अपने मुंह से कह दोगे कि मुझे फ़ायदा। मज़ा आया आज पॉडकास्ट में बातें करते करते। मुझे लगता है और भी बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम नहीं कह पाए समय को देखते हुए जी। तो कोशिश रहेगी ये कि अगर ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आई तो वो कमेंट ज़रूर करें और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। और जो बची हुई बातें हैं, बड़े सारे टॉपिक रह गए अभी, मुझे लगता है काफ़ी सारे टॉपिक हैं, काफ़ी सारे आपने बोला कि हमारे ऑडियंस के लिए, इनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जिन चीज़ों के लिए पंडितों के पास जाके काफ़ी पैसे देते हैं हवन पूजा के लिए, वो हमारे अघोर के तरीके से 50-50 रुपये के उन चीज़ों को कर सकते हैं ना। तो ज़रूर वो बताएंगे हम। अगर ऑडियंस चाहती है और भी ज़्यादा ज्ञान लेना तो आप कमेंट कर दीजिए और पार्ट 2 लिख कर कमेंट कर दीजिए ताकि हम फिर से हमारे भाई प्रशांत भाई को बुलाएं। प्रशांत ना जी प्रशांत भाई को बुलाएं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने भाई का जो भी इंस्टाग्राम या जो भी आईडीज़ है, जो भी संपर्क सूत्र है, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके, कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में जाती बार? यही कहना चाहूँ, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए बोलोगे, आप हमेशा इनकी वीडियो देखोगे, ऐसे ऐसे आपको उपाय मिलेंगे बताने के लिए, आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, मन मुटाव, हर चीज़ आपको सिर्फ छोटे छोटे उपाय में सोल्व हो जाएगी। आपको कहीं भागने की, किसी तांत्रिक भगत के द्वारा भागने की जरूरत नहीं है। मेरे बताए हुए उपायों से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो हमारे अघोर से हमारे गुरु ने हमको सिखा रखे हैं, सिर्फ छोटे छोटे टोकटों से काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएँ ठीक हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल।